It was a war जो nobody asked for. Israel can do anything. World Cup host कर रहे हैं, Donald Trump अपने बगीचे में, UFC like what? That's America. Yeah. All I want to say that they don't really care about us. Michael Jackson legendary ये बात बोल के चला गया था. They get $300 billion in reparation. I am saying it is the return of the Persian Empire after 1200 years. मिडल ईस्ट में अमन हो गया, दुबई में हालात ठीक हो गए, तो फिर फेज 8 की कीमतों का क्या होगा? At the end of the day, वो कहते हैं ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था. Auto sales in the first 10 months are up 50%. हम इतना शोर सुन रहे हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का. डोमिनेशन, ये जो बदमाशी कहूंगा, डोमिनेशन क्या थी बिग 3 की, खत्म, गल बद गई. मुझे जिस कंपनी को सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो होंडा है एक्चुअली. कुछ भी नहीं होंडा. व्हाट इज होंडा गोइंग टू डू नाउ? Tigo 9 is a pretty extraordinary car by the way. वो आप देखेंगे ना, वो आप जैसे सेठ को वही गाड़ी लेंगे. सेठ है ना आप. इवन बाइक ना ले लूं. लोग कहते हैं यार मैं अपनी रीव लेकर मैं मोटरवे पे गया, मुझे तो 11 किलोमीटर पर लीटर मिली. इसलिए बिकॉज अगेन इट्स एन अर्बन मोबिलिटी व्हीकल. पंजाब में आपको पता है कि इंटरसिटी ट्रैवल बहुत ज्यादा. हम कराची वाले ज्यादा नहीं करते बिकॉज ठट्टा जाए, कहाँ जाए, हम बहुत दूर गए, बहरिया टाउन जा रहे हैं हम. ठीक है, वो भी अब डिस्टेंस छोटा हो गया है यार. अब वो अगर आप डीएचए में रहते हैं भाई. 2025 चाइनीज ऑटोमोबाइल्स के लिए एक पागलपन का साल था. गाड़ी है चाइना में जिसका नाम है होंगची. क्या गाड़ी है यार. आई मीन कंफर्ट की मौत आया उस गाड़ी में. अब इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं. अब क्या दोगे और यार. मैं जब बीजिंग ऑटो शो में गया, मुझे अंदाजा ये हुआ कि भाई ये जो अमेरिकन और यूरोपियन है ना, ये अपनी दुकानें बंद कर दें. आपको पता है दे आर वर्किंग ऑन एम्फीबियस कार्स ना, पानी में चलने वाली, उड़ने वाली, हर तरह की. तो कराची में हिट होने वाली है एम्फीबियस का. ये तो उस गाड़ी का नाम रख दें कुछ ना, बुट्टोमोबाइल समथिंग, कुछ समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो. दे हैव ऑलवेज लुक्ड इनवर्ड. राइट. वॉल ऑफ चाइना इज अ बिग टेस्टामेंट ऑफ दैट. ये कहते हैं यार बस हम अंदर ठीक रहे. चाइना तो इज फ्रेंड्स विद एवरीवन. सोल्जर्स आर द मोस्ट बॉटम स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी. सबको फर्क किया है यूं करके. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम टू रफ्तार नाउ. हमारे और आपके फेवरेट अदील अजहर आर बैक विद अस टुडे. Lots to talk about. It's been a few weeks since we last had him. And Adil, I'll get straight to it. Assalamu alaikum. Welcome to Raftar. Thank you so much. Always a pleasure, Farhan. You were traveling. Yeah, quite a lot and tanning as well. आज किसी ने मुझे यही बोला. आज मैं सुबह रेडियो शो में एक हफ्ते के बाद क्या, I was in गिलगित बल्तिस्तान last week. किसी ने मुझे यही बोला यार कोई सनब्लॉक लगा लिया करो. इत्तेफाक की बात है, हमारी एक लिसनर ने जो कॉस्मेटिक ब्रांड रन करती हैं, उन्होंने मुझे सनब्लॉक दिया था लगाने को. And I was pretty impressed by the result. क्या बात. लेकिन आखिरी दिन कुछ हो गया. I looked at it, मैंने कहा no, I can't post about it on Instagram now. लेकिन yeah, I've been traveling, alhamdulillah. I think that phase of my life is back again, and it's been great learning, I would say. Adil, lots to talk about. Yeah, sure. बजट है, पीस डील है, ऑटो सेक्टर है. मैं 2 महीने से आपके पीछे पड़ा हुआ, इस पे बात करनी है. और चाइना है. सही. नाजरीन, आज जस्ट टू गिव यू अ सॉर्ट ऑफ अ टीजर, चाइना के ऊपर आज हम जिस एंगल और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जा रहे हैं, आपने शायद ही पाकिस्तान में किसी पॉडकास्ट पे इस पॉइंट ऑफ व्यू और एंगल के साथ ये गुफ्तगू सुनी हो. बट बिफोर वी स्टार्ट, do not forget to hit the subscribe button. We are this far away from 100,000 subscribers. Go and hit the subscribe button and join us on Patreon as well. Adil, first things first. The beautiful big peace deal is done. Trump की 80वीं सालगिरह पे एक तरफ वो UFC का मैच देख रहे थे, एक तरफ लड़ाई करवा रहे थे, दूसरी तरफ सुलह कर रहे थे. Unreal. Yes. And thank you for your attention to this matter. यार, I mean, नाकाबिले यकीन मनाजिर देखने में आ रहे हैं. Seriously, I mean, Farhan, it's a relief, I think, all across the world. जान छूटी. I think आज बराक ओबामा अभी तक इस जंग के बारे में बहुत ज़्यादा बोले नहीं थे, but I don't know if you have seen his tweets today. I mean, he is visibly frustrated. It was a war जो nobody asked for. I think अब शायद ट्रम्प को भी, I just hope अंदाज़ा हो जाए कि नेतन्याहू ने उसको जो, बल्कि इनके जो ऑपोजिशन लीडर हैं इसराइल के सबसे बड़े, इसराइल इज गेटिंग इनटू इलेक्शंस इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. इसराइल के सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर याइर लापिड जिनका नाम है, उनका एक बहुत तफसीली सुबह जब ये इसके खदोकाल सामने आए कि ये डील जो इरानियन मीडिया से चीज़ें लीक हो रही हैं, तो उस पर याइर लापिड ने लिटरली एक पॉइंट पे उसने जो है ना अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया. एंड आई थिंक उसने एक जगह पर आके एक बड़ी मज़ेदार बात बोली और उसने कहा कि यार
एन इनकरेक्ट अ पाइप ड्रीम वाज सोल्ड टू ट्रम्प अबाउट द ईरान वॉर, और तुर्की किस तरह रिएक्ट करेगा अगर कुर्दिश को आप मोबिलाइज करेंगे, अमेरिकन जो एसेट्स थे वो कितने वल्नरेबल थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का तो किसी ने लगता है सोचा ही नहीं था कि ईरान हैज़ द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। तो एक गलत ड्रीम जो है वो सेल किया गया था डोनाल्ड ट्रम्प को। और मेरा ये ख्याल है कि इट कुड भी, देखिए आज हम जहाँ बैठे हुए हैं अभी भी इस जिनीवा में, आई वी थॉट वाज गोइंग इन इस्लामाबाद बाय द वे यार, मैं तो सुबह डिसअपॉइंटमेंट हुई सुनते कि ये नहीं, वो स्विट्जरलैंड। क्रिकेट की तरह हो रहा है, दुबई में हो रहा है, लेकिन होस्ट पीसीबी कर रहा अरे होस्ट भी कर रहा है, ओके। हाँ, वैसे भी हमारा स्विट्जरलैंड जाने का एक्सपीरियंस, यार ये इसलिए तो नहीं पहुंचे मैं स्विट्जरलैंड, पहले तो सुना फैमिली पहुंची हुई है आजकल, यू नेवर नो अबाउट दैट। सो वो हुआ ये कि स्विट्जरलैंड में अभी एग्रीमेंट जो है ये साइन होना है, अभी भी 2-3 दिन इसमें रह गए हैं। इजराइल कैन डू एनीथिंग, आई मीन उनके लिए तो दिस इज डिफीट, फॉर अमेरिकन दिस इज डिफीट। अमेरिका के लिए तो देखिए बात बड़ी सिंपल है, दे आर सो फार अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें का क्या फ़र्क पड़ना। अमेरिकन के लिए क्या है यार, उसको पता है कि वो जो गैलन ऑफ पेट्रोल मैं लेता हूँ उसकी नीचे आ गया। प्राइस कम नीचे होने की जब ख़त्म, द वॉर इज़ ओवर फॉर मी। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है वो तो फुटबॉल वर्ल्ड कप वही का जी, निक्स जीत गए, उनके लिए यही खबरें होती हैं। निक्स जीत गए हैं, दे आर क्रेजी अबाउट दैट, वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प अपने बागीचे में, यूएफसी लाइक व्हाट That's America. नॉनसेंस, या दैट्स अमेरिका, दे डोंट केयर, ऑल आई वांट टू से दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। Oh my अगर God. कोई दुनिया में समझता है माइकल जैक्सन लेजेंडरी ये बात बोल के चला गया, तो मे बी दे सेड इट अबाउट अमेरिकंस थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट्स अ रिलीफ। पाकिस्तान गॉट द लाइमलाइट। मैं आज राजदीप सरदेसाई का ट्वीट देख रहा था, उसने कहा जी हमारे विश्व गुरु तो बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे, पार्टियां तोड़ रहे हैं। यार 3 इंडियन सेलर्स मार दिए और उसके मुंह से उफ भी नहीं निकला। जयशंकर एक ट्वीट करता है जिसको मार्को रूबियो जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से उसका जब एक उनका वर्जन आता है, एंटायरली डिफरेंट बात कर रहा है वो कि यार आप अमेरिकन को चैलेंज करेंगे, Blockage लॉ नहीं ब्रेक करें। करेंगे तो हम तो ये एक रिएक्शन हमारा आएगा। दूसरी जाने जयशंकर पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये एक पाकिस्तान का लाइमलाइट मोमेंट है जिसमें हमने इंडिया को ओवरशैडो कर दिया, जो हम पिछले 20-25 साल से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब जब पीस एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर है वो लाइमलाइट अब, बिकॉज देन अमेरिकन्स एंड इरानियंस परहैप्स विल बी कोऑर्डिनेटिंग ईच अदर मोर डायरेक्टली नाउ। फिर हमारी रेलेवेंस हमें ज़ाहिर रखनी है, इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। आगे क्या होगा दैट इज़ अ क्वेश्चन, but it's a relief. The market is up, the oil is down, so we should be. The gold is up. Market is up. Yeah, yeah. ये तो है exactly, नहीं। yeah. It was tough Okay. time. Yeah. अच्छा अदील, द वे आई लुक एट इट, अगर वो जो हद्दोखाल नजर आ रहे हैं डील के, जी। जब बाय द वे बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट गोज इन Yeah. वो तो फाइनलाइज हो जाएंगे, बट इफ दे गेट $300 billion in Wow. reparations The reconstruction and fund. lifting of $24 billion of sanctions, Amazing. Adil, I am saying it is the return of the Persian Empire after 1200 years. बिल्कुल मतलब जिस फारस की रियासत को अरब्स ने जी ख़त्म किया था, जी पर्शिया को, पर्शियन एम्पायर का राइज देखेंगे आप आफ्टर 1000 years। yeah I think और मतलब ये तो इतनी बड़ा एग ऑन द फेस है। बिल्कुल और वो ब्रेंडन के को इंटरव्यू दे रहा था पीट हेग्सेथ, और उसने हम्म। बोला कि भाई तो क्या हासिल किया? उसने बोला ईरान विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। उसने बोला बट दैट्स व्हाट ओबामा हैड गारंटीड। yeah व्हाई डिड यू डू ऑल ऑफ दिस? मेरे ख्याल से आई थिंक दे रिलाई टू मच ऑन इजरायली इंटेलिजेंस। इसमें कोई शक नहीं था। देखिए इजरायली इंटेलिजेंस पिछले 2 साल में दे हैव डन सम स्पेक्टेकुलर थिंग्स। वो जो पेजर वाली चीज़ थी ना, जुल्म हुआ, मासूम लोग भी मारे गए, उसमें सब कुछ था। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स कुड बी वन ऑफ द That's Israeli अब intelligence. देखिए That's देखिए, also Israeli देखिए intelligence. अब तो फिर वो दोबारा एक्सपोज हो गए ना एप्स्टीन फाइल के लिए। अब हम ये चीज़ टेस्ट, ये थ्योरी टेस्ट हो जाएगी, ये टेस्ट हो theory अब जाएगी। टेस्ट हो जाएगी कि एप्स्टीन फाइल की अब अगर लीक्स आनी शुरू होती हैं, तस्वीरें ट्रंप की आना शुरू होती हैं कहीं पे लेटे हुए या कुछ, तो फिर हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी। जहाँ तक आपने पर्शियन एम्पायर के राइज की बात की, देखिए इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। पर्शिया में अक्सर अभी इस्फहान से वीडियोस आ रही होती हैं और यार मैं तो हैरान रह जाता हूँ देख के। यार मैं तो ईरान जाने का मुझे शौक हमेशा से था, लेकिन अब तजस्सुस हो गया है, मैं जाना चाहता हूँ। आई रियली विश टू विजिट दैट कंट्री। लेकिन फरहान, ईरान हैज़ गॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल एज वेल नाउ। देखिए अगर कोई ये इसमें ज़ाहिर है प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट वाली कहानी थी। वी ऑल कंसिडर्ड ईरान एज द डेविड हेयर एंड फाइटिंग अगेंस्ट अ गुलायत ऑफ द रीजन एंड द वर्ल्ड। लेकिन अब जब ईरान विल इमर्ज एज सच अ पावरफुल कंट्री, अगर ये डील वैसी साइन हो जाती है,
तो भैया फिर ज़रा रिलैक्स भी रहो ना. विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. विद ग्रेट पावर With कम्स come ग्रेट great रिस्पॉन्सिबिलिटी. responsibility. लेकिन Iran भी अगर responsible लेकिन power. अगर मिडल ईस्ट में अमन हो गया, Right. दुबई में हालात ठीक हो गए, तो फिर फेज 8 की कीमतों का क्या होगा? जरा बजट पे आ जाए. हाँ. देखिए, गवर्नमेंट ने कोशिश तो ट्राई तो पूरी मार रही है कि जी प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था कि जी प्रॉपर्टी को बढ़ाओ, यही चीज़ें हैं. ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्राइसेस, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़ बट वी नो कराची में Crazy. एक ज़बरदस्त एक जंप आया है. हमारे अपने एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे अभी रिसेंटली एक फ्लैट बिका है और माई वाइफ हैड टू कंफर्म इट ट्वाइस एंड थ्राइस. वाकई आपने इतनी हाई प्राइस क्यों पे की? उन्होंने कहा यही वो प्राइस थी. यही वो आज प्राइस से जो 3 मार्केट या में. 4 महीने पहले ये सिलसिला नहीं था. इस जंग से पहले लॉट्स ऑफ मनी हैज़ कम बैक. ज़ाहिर है लॉट्स ऑफ मनी दैट वाज सपोज्ड टू गो टू दुबई, जो Hasn't जानी थी gone. दुबई वो Hasn't नहीं गई. बिकॉज अब खास तौर से जो करप्शन का पैसा है, ब्लैक मनी है, उसको कहाँ ठिकाने लगाएंगे. थोड़ी देर तो गाय बकरे ले लिए, ठीक है जी, अब वो कट गए गाय बकरे, अब हर वक्त तो कुर्बानी नहीं हो सकती. बाय द वे हमारे पड़ोस में 2 बकरे हैं जो कटे नहीं है. आई डोंट नो व्हाई, आई नीड टू आस्क. बट ये रात में वो कर रहे होते हैं. लेकिन तो अब कितने कितने बैले आप बांध लेंगे अपनी. सो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लॉट्स में पैसे लगने. सो दैट्स लग कमिंग चुके बैक. हैं. हाँ, लग लग चुके चुके हैं. हैं. बट अगर थिंग्स देखिए ना, अभी आज इत्तेफाक से मैं आज सुबह ही अपने, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद रेडियो शो भी रिज्यूम किया तो बहुत सारी बातें भी करनी थी. यूएई इज पेइंग $3 बिलियन. रॉयटर्स कहता है उन्होंने ईरान को दिए हैं कि भाई तेरी मेहरबानी, हम पे हमले ना करो. दैट्स लाइक अ सरेंडर. उनको अंदाजा हो गया कि इजरायली और खराज. अमेरिकन्स दे कैन नॉट कम टू प्रोटेक्ट मी नाउ. ना यार, ईरान से बात करो फिर पैसों की जबान में. खत्म हो गया पैसों ना की मसला. बिल्कुल. अब इसका मतलब ये है कि इफ़ दे आर गोइंग ओके विद ईरान, अब पाकिस्तानियों से ईरान से ज़्यादा नफरत तो नहीं होगी ना यार. सो इसका मतलब ये है कि उनको अंदाज़ा होगा कि यार नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ठीक करो यार. जो भी था, पाकिस्तानी ब्लैक मनी वाज अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी टू इनकी रियल स्टेट मार्केट की में पाकिस्तानियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है यार. आप अगर ये रास्ता बंद कर देंगे, उनको अंदाज़ा तो हो रहा है. सो येस, ये रिज्यूम हो जाएगा चैनल. सो अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तो अभी बेच लें, खरीदने का प्लान है तो अभी शायद ना खरीदें. ना खरीदें. या अ, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट. हाँ, दिस इज नॉट एन. आपके तमाम फैसले, आपके जी, बिल्कुल. जो भी डिस्क्लेमर होता है वो आप हमारी तरफ से ले लें. बिल्कुल. अदील, लेकिन ये एक अफसोसनाक बात नहीं है कि 5वां लगातार बजट पेश कर रहे हैं शहबाज शरीफ. Yeah. एक धेले की रिफॉर्म नहीं है, एक धेले की रिस्ट्रक्चरिंग हम्म. नहीं है. घूम फिर के 2 साल पहले जिन इक़दामात को रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म कह के किया गया था, Right. उन्हीं तमाम इक़दामात को वापस लेते हुए हमें बता रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा. सैलरीड क्लास अलायंस के हमारे दोस्त जो हैं वो आज बड़े खुश थे और आज शो अच्छा. में वो जी वो कह रहे हैं जी कम से कम हमें वो कम से इतना कम तो 15 लाख रुपए कमाते होंगे तो उनको कुछ बच गया हो होगा. सकता है. वो क्योंकि माशाल्लाह क्योंकि 5 लाख वाले तक को तो कुछ नहीं कुछ बचा. फ़ायदा नहीं है. और वो माशाल्लाह अच्छी सैलरी वाले लोग ही हैं जो कि ज़ाहिर है इसको रन कर रहे हैं. देखिए, मैं उनकी कमिटमेंट पे, मैं उनकी एफर्ट्स पे कोई तनकीद नहीं करूँगा. दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. दे वर वेरी हैप्पी. दे सेड कि कम से कम हमारी मूवमेंट का फ़ायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि सैलरीड क्लास इज़ अंडर प्रेशर. मेरा ये ख्याल है कि अगर वो मूवमेंट होती ना होती, उनको गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा होने लगा था. बिकॉज़ ज़ाहिर है यार, नहीं जा पा रहे हैं ना वोटर्स में. जहाँ पे भी ये जा रहे हैं, किसी भी चेंबर में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जिस फोरम पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे इनको ये बात सुननी पड़ रही है आई कैप वगैरह में कि यार सैलरीड क्लास को आप कितना अब दबोचोगे. अफसोस की बात ये थी कि गवर्नमेंट के एक एडवाइज़र खुर्रम साहब ने तो कुछ अर्से पहले एक ट्वीट में ये भी इस दावे को गलत करार दे दिया था. शुक्र है उनको अकल आई, उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया कि नहीं यार, ये चैट जीपीटी एक सर्टेन लेवल तक ठीक होता है, बाकी हेलुसिनेट भी करना शुरू कर देता है. सो उनको लेकिन क्लॉड इस्तेमाल करना चाहिए, वो बेहतर है. क्लॉड करना चाहिए मेरे ख्याल से. आई थिंक अब ये लोग क्लॉड पे मूव हो गए हैं. बाय द वे क्लॉड का भी पता चला है, उनकी कनाइवेंस साबित हुई है ईरान में अटैक के हवाले से अच्छा. परसों एक इंटरव्यू में जी. ओके. तो उनकी भी जो नेक नियति है उस पर भी ज़ाहिर शक. अंदर से भाई सब मिले हुए हैं यार, ये छोड़ दें, अलग टॉपिक है. तो अब आते हैं हम जहाँ तक इनका ताल्लुक है. देखिए, आपने सैलरी क्लास का टैक्स कम कर दिया, बहुत अमीर लोगों को फ़ायदा पड़ेगा. बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास पे कम कर दिया. फर्स्ट क्लास माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त एक सबसे हुआ है जबरदस्त जो रिफॉर्म किया थी, जी. कॉन्डम्स पे से एग्जाम्पशन खत्म कर दिया. बिल्कुल. तो सस्ते हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स और जाएंगे. कॉन्डम्स नहीं, एग्जाम्पशंस थी, अच्छा, उसको वो खत्म कर, खत्म महंगे कर हो दिए. जाएंगे. महंगे हो जाएंगे. मे बी देव रियलाइज कि हम पाकिस्तानी जो है वो रिप्लेसमेंट रेट, आपको पता है ना, हाँ, शायद हाँ. हम उसको टच करने वाले हैं. इंडिया में तो आपको पता है कि
वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुके जी, हैं, सो द पॉपुलेशन अब उनकी वही चाइना वाले Negative डेमोग्राफिक्स पे जा रही है। हाँ। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऊपर हैं, तो हम वो कह चाह रहे रहे हैं हैं कि उसको ऊपर ब्रेन ही। हम जब लोगों को बिहार भेजते रहेंगे तो Right. रेमिटेंस आते रहेंगे। यार पता है पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि यार कर लो बच्चे पैदा पाकिस्तान में, क्या क्या मुल्क दे रहे हैं यार इनको, हमें इस चीज़ को भी तो सोचना है ना यार। आपने यही बात बोली कि देखिए ना, ऑटोमोबाइल, हम इस पर आगे आगे बात करेंगे, उस सेक्टर के अलावा पाकिस्तान में और कौन सा सेक्टर है जहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट होती हुई नजर आ रही है, क्या है सिलसिला? आ रहा हूँ। सो आई गेट योर पॉइंट। आई एम श्योर अली खिजर साहब को बुला के आप बहुत तफसील से I बजट के हवाले से बात करेंगे। फॉर मी ऑलमोस्ट फरहान, देयर इज नथिंग Nothing, कूल इन nothing, दैट। nothing reformative. या अ, लेकिन आपने बात कर ली रियल एस्टेट के हवाले से। Yeah. लेकिन स्टॉक मार्केट के हवाले से कैसा है बजट? इट्स प्रीटी न्यूट्रल, न्यूट्रल? इट्स वेरी न्यूट्रल। लाइक देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपको अब नहीं, एक if investment, okay, आप but I'll just put जी that जी was a question. अगर रियल एस्टेट में तेजी आती है राइट, तो हिस्टोरिकली ये दोनों एक साथ नहीं चलते। ऐसे ही है आती है। एक जो फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि शायद आपकी इन्वेस्टर बेस अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब वो चंद लोगों में मुहित नहीं है जो फिर कुछ भी बड़े हाथ थे। बट आई एग्री विद यू। मुझे ये लगता है कि शायद जो थोड़ा बहुत सुपर टैक्स में आपने कमी की है बड़ी कंपनियों के लिए, थोड़ी सी उनके पास ब्रीदिंग स्पेस आ जाएगी, या वो ब्रीदिंग स्पेस से डिविडेंड देंगे, वो रिटेन अर्निंग में शो करेंगे, वो उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट्स ऑन देम। मुझे देखें, बजट में तो अगर अगर फर्स्ट करें आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करनी होती है, आप क्या करते हैं? आप कैपिटल गेन टैक्स कम कर देते हैं, आप लोगों को इनकरेज करते कुछ हैं। नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आप इनकरेज करते हैं कंपनियों को, अगर आप डिविडेंड पे करेंगे तो आपको टैक्स पे रिलीफ मिल और एक जाएगा, सेक्टर कुछ चीज़ हो जिसमें जाएगी। 70-80% काला पैसा है उसको इंसेंटिवाइज किया। उस आपने उसको इंसेंटिवाइज किया है। सो अगर आप मुझसे पूछें तो देखिए, एक और जो चीज़ है वो ये है कि जो लोग पिछले जिन्होंने स्विच मारा है पिछले 2 से 3 साल में रियल स्टेट से स्टॉक मार्केट में, दे हैव गॉट हेफ्टी रिटर्न्स एज वेल। तो ये कह देना कि यार मेरा पैसा आइडल पड़ा रहता, हाँ ये बड़ा मसला है कि स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। आई मीन ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेशन। अब आप देखिए ना, हमारे यहाँ जो ताजिर हजरात अब टैक्स पे किया करेंगे, तेरी मेहरबानी, क्या हातिम दाई की चंदा कमर पर बॉक्स। लात मार रहे हैं। सीरियसली स्पीकिंग, आपने ये कहा, आई मीन वो उसको एक अचीवमेंट के तौर से बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना रहे हैं कि जी उनको एग्जेम्पशन दे दिया हमने डिजिटाइजेशन से। यार इतनी मेहनत कर रहे हो, वजीर आजम साहब का एक रास्ट डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम है, यार कुछ तो उसका ख्याल कर लो। मुझे याद है आप ही क्या वहां बैठ के हमने एक बार पॉडकास्ट की थी उड़ान पाकिस्तान के हवाले बताओ से। यार। इस बजट में क्या कोई उसका जिक्र भी हुआ है? उड़ान पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान। मैं क्योंकि एक डिजिटल कंपनी के लिए भी पॉडकास्ट वगैरह कर रहा होता हूँ, और एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड कि ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट पहली बार इस बार जो है वो रिटेल के लेवल पे पॉज इम्प्लीमेंटेशन, क्यूआर कोड इम्प्लीमेंटेशन पे सीरियस हो गई है। धड़ाम करके आपने खत्म कर दिया, 18,000 1% पे करना है। अनिल, टोटल पूरे पाकिस्तान में 18,000 पॉज स्टेशन। राइट। देखिए फरहान, गेम तो क्यूआर कोड ने ऑन करनी है ना, पॉज की, क्योंकि इधर हाँ, चलो ठीक, मशीन है। कैपेक्स, जी हाँ, मशीन की कैपेक्स होती है, मसले आते हैं, कनेक्टिविटी। क्यूआर कोड तस्वीर ली मैंने, इंडिया में कहाँ से आया रेवोल्यूशन, दुनिया भर में कहाँ से डिजिटल रेवोल्यूशन आया, वो पॉज मशीन से नहीं आया। थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यूआर कोड पे चलती है। तो आप क्यूआर कोड का फिर वही मसला है कि जनाबे वाला exemption। आपको आपने एग्जाम्पशन दे दी, 1% टैक्स पे करना है और चंदा बॉक्स अय्याशी करो। है, सिलानी का, शौकत खान का बिल्कुल। जैसे रखे होते हैं, आपकी मर्जी है यार। जितने आप दे पे करना चाहोगे, मैं तो सेल ही नहीं हो रही जी, कारोबार मंदा मेरी चल रहा है। मेहरबानी। जैसे पिछली, मैं जब से होश संभाला है, हर ईद में सुनते हैं कारोबार में 20% कमी कमी हो हो गई। गई। यार फिर ये चल कैसे रहे हैं? यानी वो कंपाउंड होते होते अनिल, लेकिन एक कारोबार में कमी नहीं हो रही है। जी Auto sales Yeah. in the first 9 months, 10 months are up 50%. ट्रू। अदिल, कौन खरीद रहा है ये गाड़ियां? इनकम, हम डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, गाड़ियां कौन खरीद रहा है भाई? और इस लो सेक्टर बेस में हो इफेक्ट, क्या रहा है? पहला तो लो बेस इफेक्ट है ना, पिछले साल तो डिजास्टर उससे पहले था हम भाई। जाहिर है 25 पाकिस्तान में ही बेहतर होगा। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देखिए हमें जो है ना, पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क ईयर था वो 21-22 था। ठीक है जी, आप अभी तक उस लेवल के नहीं पहुंच पा रहे ना। आप बस ये कह रहे हैं कि यार मेरा गुजारा हो रहा है। लाइक पिछले महीने मैं 1,80,000 पे था पिछले साल, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा भाई। 85 तक। हाँ, अब आप एक 95 पे आ गए, 2 पे आ गए, इस तरह। अभी आप वो 3.25 3.5 का नंबर जो आपने उस जब जाके टच किया था वो आप नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, गाड़ियां ले कौन रहा है पाकिस्तान में? क्योंकि मार्केट रिसर्च बहुत कम होती है फरहान, इसलिए हम सिर्फ गेस वर्क से अंदाज़ा कर सकते हैं। मुझे जो मेरी परसेप्शन है और जो मेरा बिलीफ है वो ये है कि इवन दो अभी तक स्टेट बैंक सिर्फ 3 मिलियन तक फाइनेंसिंग दे रहा है, बाय द वे उसमें भी सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ चीज़ें आ जाएं। a lot of people are upgrading their cars। वो लोग जो कि अपनी गाड़ियाँ
लेट्स से पहले 5 साल रख लिया करते थे, अब 2 साल में ही जाके उनको अंदाज़ा हो रहा है यार कि एक ईवी आ गई है, PHEV आ गई है, REEV आ गई है, आई एम अपग्रेडिंग टू दिस पर्टिकुलर कार। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट एंड देन पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ना, ये सारी चीज़ें होना, उससे लोगों ने कहा यार मैं अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम कर सकता हूँ। मैं अभी एक पर्टिकुलर ये गाड़ियाँ बेचता हूँ, 2 गाड़ियाँ बेच के उसकी जगह 1 ले लेता हूँ। आई डू समथिंग लाइक दैट। आई बाय एन ईवी, आई बाय अ PHEV या REEV। इवन दो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ गो फॉर PHEV एंड गो फॉर REEV बिकॉज़ या ये वो लोग हैं जो कि शायद पहले 4 साल में गाड़ी बदलते होंगे, वो लोग शायद अब 1.5 या 2 साल में गाड़ी बदल रहे हैं बिकॉज़ न्यू मॉडल्स आर अवेलेबल नाउ। अदिल, यू सेड रिसर्च नहीं है, लेकिन एक रिसर्च तो है पामा के नंबर्स। देखिए एंड पामा तो अभी भी बोल रहा है, मतलब ये जो हम इतना शोर सुन रहे हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का, लेकिन इट्स स्टिल सुजुकी, होंडा या एंड इंडस, टोयोटा दैट आर डोमिनेटिंग देयर टॉप 3 उसकी बाय फार। फैन उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सारे मैन्युफैक्चरर्स पैमा के पास रजिस्टर्ड भी तो नहीं है ना। सिर्फ किया नहीं है, आप नहीं किया के अलावा भी आप अगर देखेंगे आपको कुछ और भी साजगार मिल तो है। जाएंगे। साजगार अपने नंबर देता है, लेकिन अगर आप और जो चाइनीज़ अभी आए हैं, चंगान मास्टर मोटर्स अपने नंबर नहीं देता, उनके नंबर आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे। मास्टर मोटर के अंडर आपको पता है 2 ब्रांड्स अब आती हैं, चेरी आता है, जी। चंगान आता है और दीपाल भी आ जाती है उसके अंडर। दीपाल हैज़ गिवन सम वेरी गुड नंबर्स, आपको नज़र आ रही है। देखिए गाड़ी की सक्सेस आपको सड़क पे नज़र आती है। अभी मैं आपकी पार्किंग में था, मुझे वहाँ एक खड़ी हुई दीपाल S05 नज़र आ रही हाँ, थी उधर, SO5 नजर आ रही है। नज़र आ रही है आपको। और चेरीज़ आई कैन सी बिकॉज़ नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर डिलीवरी, सो यू कैन सी दोज़। हम ज़रा एक सर्टेन और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप अगर लाहौर और इस्लामाबाद में जाएँ तो आपको एक फिनोमेनन ज़्यादा नज़र आता है। कराची इज़ ऑलवेज़ अ लेट अडैप्टर व्हेन इट पैसा कम्स नहीं टू है कराची में। कराची वाले मेरे ख्याल से पैसे के मामले में थोड़े से निस्बतन स्मार्ट हैं, Okay. मेरी नज़र में स्मार्ट हैं, कम फ़ुज़ूल खर्च हैं। क्योंकि मैंने ऑटो फाइनेंस ज़ाहिर है 5-6 साल अपने करियर में देखा है। आई नो द डायनामिक्स। वो जो आपने रिसर्च की बात की थी ना फरहान, मैं बिहेवियरल रिसर्च की बात कर रहा हूँ। व्हाई डू आई चेंज माय कार? देखिए पहले कौन बंदा गाड़ी चेंज करता था? आई हैव गॉट दिस Toyota Corolla. I am a fan of Toyota Corolla. I have to wait for the next many years for the new Toyota Corolla model to come. Otherwise, 5-5 साल तो एक ही चल रहा है ना, एक ही 10-10 साल निकाल लिया करते थे लाइट ना। ऊपर लाइट नीचे। ऐसे ही कर दिया, वो ग्रिल चेंज कर दी, कलर एक नया स्पेशल लिमिटेड एडिशन कलर आ गया। अब अगर मैं अब लोगों के पास ना वो लोगों का देखें ना यार, अब हमारी ज़िंदगी जो है ना वो एक लॉन्ग फॉर्मेट से एक रील पे आ गई है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जो है वो 5 साल एक गाड़ी लेके इंतज़ार करेंगे? सो अ लॉट ऑफ पीपल, आप ये कह रहे हैं नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? नंबर्स एक्चुअली आ रहे हैं द पीपल हु आर शॉर्टनिंग द वेट, जो उनका गाड़ी का जो होल्ड पीरियड था, उससे क्या हो रहा है कि अब बहुत सारी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आपको सेकंड हैंड मार्केट में बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएँगी। आप सेकंड हैंड मार्केट पे जाकर देखिए। अच्छा, पीपल हु आर लीविंग देयर Corollas एंड पीपल हु आर लीविंग देयर Civics एंड ऑल दीज़ कार्स, वो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये तो शायद, बल्कि अब वो शायद दौर आ गया है कि था ना गाड़ी एक स्टोर ऑफ वैल्यू हुआ करती थी। वो Asset. चीज़ अब एक एसेट रहा था। अब वो नहीं रही है चीज़, अनिल, आपको प्राइस टूटी हुई मिलेगी कैन आई जस्ट सेकंड। आस्क यू समथिंग यार अदिल, मुझे ये a lot of times मैं इसको रिलेट करता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर के बूम से। हुँ, हुँ। देयर स्टॉर्म्स इन अ टी कप, मतलब हमारी मुल्क में 60% लोग एक कमरे के घर में रहते हैं, एक कमरे के, नॉट एक बेडरूम, एक कमरे, एक ताला, वो जो आप बिल्कुल ऐसे ही। ड्रामों में जो नजर आते हैं घर। और सोसाइटियां 500 गज से नीचे का कोई प्लॉट नहीं बनाती। ठीक है। ये सारी गेम 1-2-3% ऐसे इलीट ही कर रहे हैं। ऐसे ही। यार अदिल, 1 करोड़ की गाड़ी कितनी अच्छी डील है भाई, हुँ। मतलब बहुत अच्छी डील है अदिल, 1 करोड़ की 1 है, करोड़ की है। बिल्कुल। 1 करोड़ की है अदिल, इट्स बिल्कुल। नॉट अ जोक। या 1 करोड़ सुनने में बड़ा लगता है सुनने ना। में लगता है ना यार, ऐसे ही है। मतलब ये मतलब ये हम थोड़ा सा कोई कैरिड अवे तो नहीं हो रहे, बिकॉज ऑल द मेन लाइक कार्स एंड सब मेन एनालिस्ट हैं और सब मेन जर्नलिस्ट हैं और सब मेन एंकर्स हैं, सो दे एंड दे कैन अफोर्ड इट बिकॉज Yeah, दे आर इन दैट yeah. इनकम ग्रुप, सो बिल्कुल। दे आर गोइंग ये bonkers about it, but in reality it's still only 4% or 5% of Pakistani household own vehicles. ये तो है ना, बिल्कुल ऐसे। 5% लोगों की गेम हो रही है। ये 2 सवाल हैं दिल इसमें, दिस अ वेरी, और मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे इस पे बात करनी है। एक तो ये जो मैंने बात की कि पामा के जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें ये बिग 3, अभी तक बिग 3 हैं, शायद उसकी एक वजह कॉर्पोरेट्स हैं, हुँ, हुँ। बिकॉज चूंकि पर्सनल फाइनेंस नहीं है 3 मिलियन से ज़्यादा का, लीजिंग पे जा रहे हैं वो। तो लीजिंग पे जा रहे हैं, और जो कॉर्पोरेट्स ज़्यादा लीज कर सकते हैं, तो ऐसे ही। कॉर्पोरेट्स स्टिल, बिकॉज उनको एक डीलरशिप नेटवर्क, आफ्टर सेल्स, दे आर मोर कंफर्टेबल विद द बिग 3। ऑलराइट। सो वो जो गाड़ियां खरीद, असल तो अदिल ये फार्मा वाले, ये बैंक से 200 300 गाड़ियां खरीदते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो नहीं, दे आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर भी जो है आपका वो अब
चाइनीज की तरफ मूव हुआ है हाँ। इन द प्रीमियम कार सेगमेंट। प्रीमियम कार में ना, लेकिन उनके जो मैनेजर्स हैं उस तरह के लोग हैं। अभी हमारी आप अभी यारिस ही ले रहे हैं बिल्कुल। अभी आप ये बिल्डिंग में भी चल के देखना ना, पार्किंग लॉट है, Yeah. नीचे 1 करोड़ वाइट सुजुकी ऑल्टो खड़ी हुई है। बिल्कुल मतलब ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है वो एक साथ। एक साथ वाइट ऑल्टो लेकिन, खड़ी हुई है। सो दे आर स्टिल दे आर नॉट ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स द न्यू। एक तो शायद उनके यहाँ मसला ये भी होता है कि जैसे अगर आप एक कॉर्पोरेट, आपने तो डील किया होगा कि उनके बजट्स होते हैं कि यार 5 मिलियन की गाड़ी लेनी है राइट, ठीक है, या 4 मिलियन की गाड़ी लेनी है, बिल्कुल। तो उसमें कोई गाड़ी अभी ये वाली आ नहीं रही, बिल्कुल ऐसी है, ये भी एक वजह है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन गोइंग बैक टू द, मतलब व्हाट आई रियली वांट टू आस्क यू, यार ये इनकी डोमिनेशन, ये जो बदमाशी कहूंगा, डोमिनेशन क्या थी बिग 3 की, ये खत्म, गल बद गई। मेरे ख्याल से इसमें सबसे सेफ अभी भी पार्क सुजुकी है। और Suzuki आपने है। आपने खुद अपने सवाल में इसमें ही जवाब था कि पार्क सुजुकी वो जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है ना, वहाँ पे तो कोई और है ही नहीं अभी तक। आई मीन चाइनीज ईवी गाड़ियाँ आई हैं, बट नोबडी हैज़ क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ डेंट, जिसे कहना चाहिए। रावियां बिक रही हैं भाई। सुजुकी कुछ फोमो हुआ, सुजुकी ने कहा यार मैं फ्रॉन्क्स लेकर आता हूँ। आई मीन पीपल हैव सीन फ्रॉन्क्स, मिक्स्ड ओपिनियंस आए हैं। या वो उसमें कोई पता नहीं, कोई उन्होंने हाइब्रिड भी जो उसमें लगाया है, वो बहुत कैसा हाइब्रिड है वो, क्या करता है वो, आपने बताया था मुझे। हाँ, वो बहुत ही बेसिक लेवल का हाइब्रिड है वो। उसका एक खास नाम था यार उसका, मुझे Mild माइल्ड हाइब्रिड, hybrid. माइल्ड हाइब्रिड, दैट वाज सो अच्छा अनिल, एक और मसला क्या है, आई एम सो सॉरी, या greatest respect to Park Wheels and Sunil Manja. I think Yeah. they're doing a great job. But I think somewhere there's an actual need for auto journalism where you can talk about brands and things openly, right? मैं पता है क्या, मुझे देखिए हुआ क्या है, आई मीन सुनील हैज डन अ ग्रेट जॉब। मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों में OG है। के, हाँ बिल्कुल वो ओजी है। और लेकिन कभी कभार मैं भी देख, माय सेकंड सन इज अ बिग कार Oh, एंथुसियास्ट। he is, yes. उसकी नॉलेज भी माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा है। वो कभी कभार बाज रिव्यूज़ देखता हुआ इतना हंस रहा होता है कि बाबा ये देखें इस गाड़ी को ये क्या बनाकर बेच रहे हैं और क्या, बिकॉज फरहान देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्वड एज वेल। Influencer बन गया ना आई मीन देयर आर पाकिस्तान में 3-4 बड़े कार इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक कंपनी उन्हें पैसे दे के कुछ भी उनसे बुलवा सकती है। मैं ये सुनील मंच की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। Influencer economy चलती इन्फ्लुएंसर कैसे? इकोनॉमी चलती है ऐसे। मुझे एक बड़े मशहूर पाकिस्तान के पॉडकास्टर हैं, उन्होंने मुझे आज से कोई 4 या 5 साल पहले एक बात बताई। उन्होंने कहा दिल भाई ये यूट्यूब व्यूज़ जो हैं ये तो एक हमारी साइड अर्निंग है, आपके पैसे जो है ना वो कोलैबोरेशंस पे बनते हैं। भाई और हम ये क्यों आप- मार खा रहे हैं, हाँ, हम यही नहीं करते ना। देखिए आप, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। आई मीन तो वो हुआ क्या कि मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल आया था, मैं उसको काफ़ी फॉलो कर रहा था, एक ज़माने में पाक गेयर के नाम से आता है वो, उसमें वो सलमान तासीर के बेटे भी होते हैं वो, बट वो बहुत कम वीडियोस बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी जेन्युइन वीडियोस होती हैं और बड़े जेन्युइन, जो वो जो टॉप गियर जिस तरह गाड़ियों को थ्रैश किया करता था ना, पाकिस्तान में उस तरह की बहुत कम इस वक्त है। एंड आई एग्री विद यू, यस आई थिंक देयर इज अ नीड। सो कमिंग बैक टू दोज बिग 3, देखिए व्हाट इज सेविंग टोयोटा राइट नाउ। टोयोटा इनकी जो इंडस्ट्रियल जो कॉर्पोरेट बाइंग है, आपके सरकारी फौज बाइंग, फौज में जी सरकारी बाइंग है, आप देखें ना आज भी है तो Hilux वीगो से दिख रही डाला है, है, हाँ, वो तो दिख है रही है। वीगो की जो अपनी है सिलसिला। देयर इज यारिस, आई थिंक उनकी बहुत सक्सेसफुल गाड़ी जा रही है, बिकॉज उस सेगमेंट में कोई है आपके पास ज़ाहिर है सिटी से मुकाबला है, यारिस है आपको। एल्सविन आई थी, ओके डिड ऑल राइट, बट आई थिंक अब उसमें शायद तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड ऑल। मुझे नहीं लगता कि शायद वो कंपनी उस गाड़ी में इतनी इंटरेस्टेड है। उनको भी अब बड़ी गाड़ियां लेकर आनी है, बिकॉज बिग टिकट जाना है, बिकॉज अरे मार्जिन उसमें ज़्यादा होते हैं। और 15-20 लाख रुपए का मार्जिन अब पाकिस्तानीज आर फाइनली मूविंग टूवर्ड्स, अब वो एसयूवी वाला कल्चर इधर ज़्यादा आ गया। सो मैं ये समझता हूँ दैट पार्क सुजुकी इज स्टिल सेफ अभी तक फॉर देम, बट मुझे जिस कंपनी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो होंडा है एक्चुअली। कुछ भी नहीं उनके व्हाट इज होंडा गोइंग टू डू नाउ? आई मीन दे ट्राइड देयर BR। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, पाकिस्तान में BRV को एक एसयूवी कंसिडर किया जाता है, आई डोंट नो व्हाई एसयूवी उसको कंसिडर। उसके नंबर में HR-V हो गया, होंडा वीजल वो वैसे ही एसयूवी है जैसे वो हाइब्रिड है, हाँ जैसे शायद वो हाईवे ऐसे ही है। होंडा वीजल वाज अ वेरी सक्सेसफुल कार नेचुरली, जो इम्पोर्टेड में आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कार, जैसे शायद एक कैटेगरी क्रिएट की थी हाइब्रिड की पाकिस्तान में, प्रियस और वीजल यही दो आई थी। बाकी अगर आप इनकी बात करें, सिविक की बात करें, आई थिंक अब सिविक की जो हाईएस्ट प्राइस जा रही होती है वो 1 करोड़ पे जा रही होती है। सो शुड आई बाय, अब मैं खुद एक सवाल पूछूंगा कि शुड आई बाय अ सिविक फॉर 1 करोड़ और मे बी एन RWD जो दीपाल में पास, मैं भाई हम नहीं बोल रहे दीपाल खरीदे, लेकिन हम कह रहे हैं अगेन नॉट एन Any Chinese? यस,
आप दीपाल में जब बैठते हैं, आई मीन मेरा जो ख्याल है, एक बड़ी आपको एक आउटस्टैंडिंग फीलिंग आती यार है। आप हमारी गाड़ी में भी आप- बैठे हैं ना, आपने देखा अच्छा, ना? आपकी गाड़ी, हाँ आपकी गाड़ी भी बहुत अच्छी है। जैसे मैं अभी रिसेंटली अगर आपको बताऊं, मैं तो टीगो 7, आई डिड अ रिव्यू फॉर टीगो 7 एंड सब ऑनेस्ट है रिव्यू, उसमें, हवाई जहाज है। बेहतरीन गाड़ी है। एंड उसका इंजन इज सो क्रेजी पावरफुल। क्या है ये, कि आप- आइस है या ये PHEV में है। PHEV? चेरी हैज गॉट द लार्जेस्ट, अभी PHEV में उनके पास वो 9 भी है, 8 भी और 7 भी है, तो 1,40,40,000 से स्टार्ट करके आप 95 लाख पे आ जाते हैं। सो बट टीगो 9 इज अ प्रीटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार बाय द वे। वो आप देखेंगे ना, वो आप जैसे सेठ को वही गाड़ी लेनी चाहिए। सेठ सेठ है ना आप। ईवी बाइक ना ले लूं? So यार, the point is that yes, I think Civic, लेकिन again what is saving Civic, उसकी एक लॉयल कस्टमर है। देखिए फरहान, एक जहां पाकिस्तान में इतनी ईवी गाड़ियां और ये सब, जैसे आप NEV कहते हैं ना, न्यू एनर्जी व्हीकल्स, एक कैटेगरी कहते हैं, वहां पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी आया है जो कि सिर्फ इन गाड़ियों के खिलाफ तबर्रा कर रहा है कि यार मेरे साथ ये वाकया हुआ, मैं भेरा में जाके रुका तो वहाँ पे कोई चार्जिंग स्टेशन, एंड दीज प्रॉब्लम्स आर रियल बाय द वे। फिर आपको पता है कि वो JQ J7 का एक बड़ा मशहूर केस हो गया था, वो जो बाबा टोट पता नहीं ताउबाट ले गया था ताउबाट। आज़ाद कश्मीर में, वो उसने वहाँ पे मार दिया रॉक पे, और वो पता नहीं, वो फिर उसके बाद आप सुना गाड़ियाँ बुला के वो उसके नीचे कुछ सेफ्टी लगा के दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक नेगेटिव मार्केटिंग या डी मार्केटिंग जो है हुई वो है। की जाए, वो हो रही है एक शुरू से लोगों हो रही में। थी, अभी अचानक ज्यादा अच्छा, हुई है। इनमें से ना बिग 3 में एक कंपनी की ये एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी भी है, आई कैन टेल जी, जी, मुझे पता है। उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद है कि यार लोगों में ना बदगुमानी पैदा करो अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल, अबाउट दीज चाइनीज कंपनीज एंड ऑल। आई नो दे आर लेट टू द पार्टी नाउ, बिकॉज वो अब ये इसको, इस टाइडल फ्लो को रोक नहीं सकते। इसमें जो है ना, अब मैं ट्विटर पे जाता हूँ, अच्छा ये फेसबुक से शुरू हुआ था फिनोमेनन, अब ये ट्विटर पे भी आ गया है कि जी ऐसे ऐसे हुआ, फलाना हुआ, मैं इधर गया, मैं उधर गया। सम ऑफ द, अगर हम फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, देन मेरे ख्याल से कुछ जो कंसर्न्स हैं वो इसमें दुरुस्त है। ये प्रॉब्लम है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं। प्लीज़ हर एक को मैं ये कहता हूँ यार, अपनी BYD एटो 3 लेकर लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी इस वक्त सिटी व्हीकल है, आपको समझना पड़ेगा कि इस गाड़ी की यूटिलिटी आपको मिलने कहाँ पर वाली है, ये बात आपको समझनी है। लोग कहते हैं यार मैं अपनी रीव लेकर मैं मोटरवे पे गया, मुझे तो 11 किलोमीटर पर लीटर मिली, इसलिए बिकॉज अगेन इट्स एन अर्बन मोबिलिटी व्हीकल। ये उसके लिए यहाँ पे अभी भी टोयोटा, और यहाँ पे अभी भी, बिकॉज पंजाब में आपको बताया कि इंटरसिटी ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है। हम कराची वाले ज़्यादा नहीं करते, बिकॉज कहाँ जाएं? ठट्टा जाएं, कहाँ जाएं हम? हैदराबाद बरूई कढ़ाई कितनी बार खा लूँगा जाके यार मैं। अब तो बॉम्बे बेकरी केक भी यहीं मिल जाता है यार, या अलमंजर मछली खाने, इस गर्मी में तो मैं जाऊँगा भी नहीं। मैं कराची वालों को कहीं जाना ही नहीं है, बहुत ओहो बहुत दूर का है, बहरिया टाउन जा रहे हैं हम, ठीक है, वो भी अब डिस्टेंस छोटा हो गया है यार। अब वो अगर आप मलिर DHA में रहते हैं एक्सप्रेसवे के भाई, पास, अगर आप DHA DHA में रहते हैं हम तो नहीं रहते, आप कितनी दफा लोगों को बताएंगे यार, लेकिन उन्होंने शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे से भी एक कट दिया हुआ है वहाँ पे, हाँ PF चैप्टर के पीछे से वो, तो आप वो मेरे लिए हाँ हो गया है करीब। मुझे ट्राई मारनी है बहरे टाउन के, जौहर में रहते हैं। हाँ अब करें, मेहनत करें इंशाल्लाह। एनीवे, कमिंग बैक, मैं सिर्फ ये बताना चाहता, मैं कहता यार लोगों को भी समझना पड़ेगा, प्लीज़ भेड़ चाल का हिस्सा ना बने कि यार सब EV ले रहे हैं तो मैं भी EV ले लेता हूँ। नहीं यार, आपकी सर्टन यूटिलिटी, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन द सिटी, अगर आपको लाहौर से खानेवाल और आपको मुजफ्फरगढ़ या आपको भावलपुर ट्रैवल करना होता है, EV, a full EV car is not for you. Please understand. Don't rely on these things. Go for REEV, go for PHEV. लेकिन फरहान, अगेन जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट 1-2-3% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन बिफोर वी डू दैट भाईजान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजिकली फार यू गेटिंग मोर वैल्यू फॉर योर मनी इन दीज चाइनीज ऑटोमोबाइल्स। no doubt, hands चाइनीज down. और जापानीज गाड़ियों का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब बकवास, मतलब कोई मुकाबला नहीं है। आप गाड़ियां बैठे हैं, इंटीरियर, डिस्प्ले, ऑप्शंस, एवरीथिंग, सेफ्टी, ADAS, एवरीथिंग इज देयर। सही है ना? एक बात तो तय हो गई, वैल्यू फॉर मनी तो है। अब उसमें भले आप आइस ले लें यार, जरूरी थोड़ी है कि आप उसमें चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब आइस टू आइस उधर तो EV तो है ही नहीं ना। Yeah. लेकिन एक, लेट्स जस्ट आंसर सम ऑफ द, इफ यू वुड लाइक टू, कि ये कोई नया काम नहीं हो रहा है इस वक्त। 2025 चाइनीज ऑटोमोबाइल्स के लिए एक पागलपन का साल था। They became the biggest auto exporters of the world. True. They surpassed, BYD surpassed Tesla, मतलब गीली और BYD और एक और इनकी कंपनी है चाइना की, SAIC करके। SAIC है, शंघाई की है, शंघाई बेस्ड कंपनी। Okay, we'll talk about Yes, that. we need to talk about that, तो बिल्कुल। ये तीन कंपनियां टॉप 10 में, तीन
चाइनीज कंपनीज है, निसान को बाहर फेंक दिया उन्होंने उठा बिल्कुल के, ऐसी है। ठीक है ना। सो ये बड़ा एक खौफनाक साल था, उसी साल यहाँ पे भी देखा है। सो एक तो आप चाइना की किसी भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेजन को या एक्सपेंशन को आइसोलेशन माना, देखिए हमारे साथ हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। एक प्रॉब्लम ये है कि अदील आपने कहा अभी तो रिप्लेसमेंट हो रही है, लेकिन 1 करोड़ की नई कितनी गाड़ियां बिक जाएंगी? अब जो $200 मिलियन का प्लांट लगा रहे हैं अपने हबीबुल्ला साहब, 2,500 कहते 25,000 गाड़ियां बनाएंगे। हाँ, कहते ही हैं 25,000 गाड़ियां। आपकी कंपनी आपको को फायदा होगा उससे? मेरी कंपनी फायदा, बिल्कुल, मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ इस बारे में। 25,000 BYD बिकेंगी पाकिस्तान में तो बेचनी नहीं है ना, एक्सपोर्ट तो नहीं करनी कहीं, देख लें ये, क्योंकि हम जिस साइड वाली ड्राइविंग कर गाड़ी बना रहे हैं वो अफ्रीका में चलेगी ना वो वाली। सो उनकी शायद हो सकता है वो प्लान हो ना। 25,000 गाड़ियाँ कहाँ बिकेंगी पाकिस्तान में? नहीं बिक सकती। एक अरे भाई 50,000 तो ऑल्टो बिकती है। हाँ, 25,000 गाड़ियाँ। अब वो डिपेंड करता है, देखिए इनकी एंट्री लेवल, अब एटो 2 ये लेकर आए हैं, वो भी लेकिन 72 लाख की है एंड ऑल। एक्सपोर्ट कुड बी समथिंग दे वुड बी लुकिंग एट। और दूसरा ये ना फरहान, 25,000 तो इसकी मैक्स कैपेसिटी है ना, कि यार मैं अगर इतने शिफ्ट इतने उसमें चलाऊंगा, बिग थ्री भी 40% भी चलाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही वो आजकल हो गए। आई मीन 2022 में ऐसा हुआ था कि उनको शायद मेरे ख्याल 3 शिफ्टों में मूव करना शुरू हुआ था। वो एक पाकिस्तान का एक आइकॉनिक साल था एज फार एज ऑटोमोबाइल्स वर कंसर्न। हर लिहाज से आइकॉनिक, हर लिहाज से आइकॉनिक साल था। और बहुत आई मीन अब तो जो एक देखिए ना फरहान, ऑनेस्ट बात है ना, हम जितने भी इकोनॉमिक्स के नंबर देखते हैं, आपका बेंचमार्क तो वही साल है। अब उसमें पता नहीं क्या हुआ, आप नहीं पहुंच पाए अभी तक। आप अपने बड़ी मुश्किल से रोते धोते आपने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वहाँ तक आप पहुंचने में कामयाब हुए। सो कहने का मतलब ये कि अगर BYD इतनी गाड़ियाँ क्रिएट कर रहा है तो मे बी एक्सपोर्ट इज़ वन मार्केट दैट दे आर लुकिंग एट। बाकी उनका बिजनेस मॉडल क्या है, आई हैव फेथ इन द कंपनी, सो व्हिच इज व्हाई आई इन्वेस्ट इन दैट। ओके, दैट्स फाइन, ग्रेट पीपल, ग्रेट कंपनी, ग्रेट ग्रुप। अदिल, लेकिन देखिए जरा आपके पास कोई, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ कितने चाइनीज प्लेयर आ गए। सो लेट अस स्टार्ट। हम अगर इसको क्रोनोलॉजिकली स्टार्ट करें तो आई थिंक MG इज आल्सो चाइना बाय द वे। नहीं, MG इज चाइना, ये बाइक है। देखिए अच्छा चलें, हम जब चाइना पे अलग से बात करेंगे तो ये इनका प्रोविंशियल रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको अपना सफरनामा अदिल भाई रिसेंटली चाइना का सफर करके आए हैं, तो मुझे भी इनका पूरा दीवारे चीन का हवाल सुनना है इनसे, तो स्टे ट्यून्ड। बट या सो MG वाज वन ऑफ द फर्स्ट जो पाकिस्तान में आई थी। और MG को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पहली बार लोगों को बताया कि यार इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में कंफर्ट होती क्या है। आई मीन द ऑटो पायलट, द एम्बिएंट लाइट्स, द एडास फीचर्स और जो सेफ्टी वाले फीचर्स वो लेकर आए थे, आई मीन वो तो हमारे लिए एक हैरत अंगेज बात थी। बस उसके शुरू में जो डीमार्केटिंग हो गई कि यार पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे उस जमाने में, कोविड, नेटवर्क भी नहीं था जी, नेटवर्क भी नहीं था। यस, आई थिंक या पूरे कराची में एक शोरूम था भाई, बिल्कुल ऐसी था। और अभी भी अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें किया नहीं है। तो हमारे यहाँ जो स्टार्ट हुआ था सिलसिला, पहले 2 कोरियन, जिसमें लकी मोटर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा विद किया, एंड देन Hyundai। आप दे दें क्रेडिट, 5-5, 7-7 साल पुराने इंजन डाल के गाड़ियाँ। वो देखिए हुआ ये था कि वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने शायद उनको पुरानी किट्स थी उनके पास, उन्होंने पुराना मॉडल काफ़ी अर्से चलाया। अगेन लेट्स गिव क्रेडिट टू चाइनीज देयर। वो पाकिस्तान में अपना ग्लोबल मॉडल, वो कहते थे यार इस वक्त चाइना में यही मॉडल अवेलेबल है भैया, यही मिल रहा है। विद इन द ईयर पाकिस्तान में वो मॉडल आ जाया करता था। आई थिंक ये इन्होंने किया। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जिस गाड़ी ने आके थोड़ी सी मार्केट शेक की थी, दैट वाज ओशान X7 जो चंगान लेकर आए थे SUV सेगमेंट में, और SUV में भी सबसे बड़े मैक्सिमम सेगमेंट पे। मुझे याद है मैंने उस ज़माने में अपनी किया स्पोर्टेज ली थी, उससे शायद कुछ हफ्ते या 2 या 3 हफ्ते पहले। तो चंगान जब ओशान लॉन्च हुई तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं जो एक और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर में होते हैं, उन्होंने मुझे बता दिया आपके घर के करीब ही शोरूम है, आप आके टेस्ट राइड। मैंने कहा यार मैं टेस्ट ड्राइव करूँगा, मेरा दिल चाहेगा, ये होगा फलाना। उन्होंने कहा आ जाएँ देख लें। अच्छा मैं पहले बैठा, मैंने कहा वाइट इंटीरियर, मैंने कहा ये क्या नॉनसेंस, वाइट इंटीरियर कौन पाकिस्तान में। अच्छा दिल भाई गाड़ी तो चलाएं यार। वो मैंने वो एक्सेलेरेटर प्रेस किया एंड मुझे तो लग रहा था मैं उड़ के कहीं, हाँ मैंने कहा मैं उड़ के कहीं नौरानी कबाब हाउस पे लैंड ना कर जाऊँ। तो कहने लगे यार उस वक्त पहली बार मुझे हुआ ये टॉर्क और हॉर्स पावर कहानियाँ होती ही क्या हैं यार ना, हमें क्या था, मैं तो यार जो गाड़ी मिल गई हमने चला ली। तो मुझे अंदाज़ा ही हुआ, मैंने कहा यार आई विश आई हैड वेटेड, लेकिन डजंट मैटर। वो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस एक होता है आपको ना, एक बायर्स रिमोर्स होता है, यार मैं थोड़ा वेट कर लेता, आई वुड हैव बॉट दिस कार। बट ये आपको कोरियन तक तो रहा होगा, लेकिन अगर आपने चाइनीज कोई भी ले ली होगी 4 साल पहले, अब आपको भी इतना नहीं हो रहा होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से द गेम चेंजर इन दैट सेगमेंट वाज हैवल। वो तो खैर माननी पड़ेगी। आई मीन लोगों ने बड़ा शुरू में उसकी बैड माउथिंग किया, रक्षा बनाते हैं, बाइक चलाते हैं साजगार वाले, लेकिन क्या ज़बरदस्त गाड़ी। अगेन इंटरनेशनल मॉडल लेकर आए, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा साजगार को कि उन्होंने ना सिर्फ उसकी सेल
बल्कि जो आफ्टर सेल होती है, सी Network. दैट इज व्हाट दैट डिटर्मिन नेटवर्क, ये डिटर्मिन करती है सक्सेस कि यार क्या रहेगी आफ्टर सेल। मैं गाड़ी लेकर तो चला गया, मेरे लिए फिर एक सफेद हाथी बन जाता है ना वो। सो दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, ये भी चीज़ देखने की है कि चंगान जो लेकर आए थे पाकिस्तान में, वो मास्टर मोटर्स लेकर आए थे। अगेन मास्टर हैज़ बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई मीन उनकी प्रोकॉन है जो कि पार्ट्स बनाती है, मतलब लार्जेस्ट पार्ट्स मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल के। प्लस मास्टर यूटोंग आप मिस ना करें जो बसें चलाते हैं, जिन्होंने डेबू को, आपको पता है कि गेम पूरी पाकिस्तान में उन्होंने आउट कर दिया था। सो आप अब ऐसे ग्रुप घुसने शुरू हो गए इसमें कि जो के बीच में प्रोटॉन वगैरह आई थी, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ वीक ग्रुप बिहाइंड दैट, जिसकी वजह से अलहाज वाले थे बहुत ज़्यादा, वरना प्रोटॉन जिली की ये कार है एंड इट्स अ वेरी गुड कार। मेरे ख्याल से मैंने ये तीनों गाड़ियाँ एक साथ आई थी बाय द वे। अच्छा, प्रोटॉन वो मलेशिया वाली प्रोटॉन नहीं है सर? वो तो जिली ने बाई कर ली थी ना, या बहुत पहले। चाइनीज छोड़ क्या रहे हैं, जब एमजी ब्रिटिश गाड़ी, हटो तो लाओ इधर, लाओ ये लो पैसे, लाओ माल। ये तो जीली तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जीली बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर, वन टॉप 3 में आता है। ठीक है, तो वो हुआ ये। अब नाउ जीली हैज साइंड अप विद बेस्ट वे ग्रुप बाय द वे इन पाकिस्तान। अब वो ला रहे हैं जी आपके यूबीएल वाले लेकर। नहीं, ये तो पब्लिक नॉलेज में है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो रीलॉन्च करेंगे पाकिस्तान, यूबीएल वाले भी लेके आ रहे हैं। अब यूबीएल इसमें स्पेशल प्रेफर्ड फाइनेंसिंग रेट्स के साथ हो सकता है, आज आप यू नेवर नो अबाउट दैट। जावेद साहब विल नॉट, ये से मेरा ख्याल है। बट प्रोटॉन वाज अ गुड कार, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एक पार्ट। देखिए प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक को पाकिस्तान में भी यही कह रहा होता हूँ, भाई जब गाड़ी लेने जा रहे हो प्लीज उसका प्रिंसिपल जरूर चेक करो, पाकिस्तान में कौन लेकर आ रहा है। सो इफ कंपनीज लाइक मास्टर इज बिहाइंड इट, कंपनी लाइक साजगार इज देयर, एमजी, बाय द वे एमजी के बारे में कहा जाता है कि वो जावेद आफरीदी साहब नहीं है, जावेद आफरीदी हैज़ अ शेयर इन दैट, वो चाइनीज़ ओन कर, मेजॉरिटी शेयर उसका चाइनीज़ के पास है। एंड एमजी अपना नया मॉडल भी लेकर आया, विच इज अ डिसेंट कार एंड ऑल, बट गुड थिंग्स अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रीसेंट टाइम्स में अगर किसी कार ने मुझे वाकई इंप्रेस किया, आई थिंक वो चेरी के जो डिफरेंट वेरिएंट्स आए हैं, दे बीन क्वाइट गुड। अच्छा, मैं इस पे 2 सवाल करूंगा आपसे। एक तो ये कि जो आपने बड़ी मज़े की बात की कि पोस्ट परचेज डिसोनेंस आपको हुई कि यार ये ले लेता, ये ले लेता, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक तो ये कि ये जो पागलपन का दौर है इस वक्त गाड़ियों का, इसमें मेरे पास 2022 का एक CBU मॉडल है, ठीक है, चाइनीज़, उसको लेके अभी तक अदील, और जो भी आप लेटेस्ट भी उठा लें, उसमें फीचर वाइज कोई बहुत आसमानी तब्दीली नहीं है। बिल्कुल, वो उसने 2022-23 में कमोबेश वही चीज़ें दे दी थी जो अभी तक आ रही हैं। बिल्कुल। सो एक तो सवाल ये है कि आई डोंट नो इफ यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस, व्हेन शुड यू अपग्रेड? और ये आपको एक चुल काट रही है यार, ये अच्छा है, इस पे कर अयाशी लगा दें आप, या कि आपको कोई रीजनेबल रीजन होना चाहिए? एक सवाल ये रख, पॉइंट नंबर 1 रख लिया। दूसरा सवाल, भाई मेरे एक दोस्त हैं जी, वो कहते हैं बात सुनो, ये फ़ोन है ना, ये तुमने लिया इतने लाख का, ये 10 साल 5 साल के बाद हो जाता है गैजेट बेकार, इसको तुमको फेंकना पड़ता है, इसकी कोई रीसेल वीसेल नहीं होती, ठीक है, अनलेस ये एप्पल का हो, ठीक है। वो कह रहे हैं ये गैजेट्स हैं, ये गाड़ियाँ नहीं है, ओके, और ये किस बात की बेच रहे हैं 1-1 करोड़ की, इसमें होता क्या है गाड़ी में, 7 तो पार्ट हैं इसके। वो 2 बातें कह रहे हैं, एक तो ये 0 हो जाएगी इसकी रीसेल, ओके, गैजेट है, बकवास हो गया, फेंक दिया जाएगा। दूसरा ये कि ये 1 करोड़ रुपए की भी क्यों है भाई, ये क्यों बेच रहे हो हमें 1 करोड़ रुपए की, इसमें ऐसा क्या लगाया हुआ तुमने 1 करोड़ रुपए का? पॉइंट नंबर 1, व्हेन शुड यू रिप्लेस योर कार, सेट योर ओन फार्मूला। अब मेरे अंदर का वो फाइनेंशियल एडवाइजर जो है ना, वो जाग रहा है। लाइक आई हैव अ रूल रिगार्डिंग माई मोबाइल फोन्स, 3 years, अभी चेंज किया, अभी मैंने चेंज किया 3.25 साल। दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन मोबाइल जो मैंने लिया वो मोबाइल है जिसकी अब मैन्युफैक्चरिंग बंद होने वाली है। तो वो जो ऑनलाइन रिटेलर था उसने कहा ये आखिरी चंद यूनिट्स रह गए हैं यार, ये यानी वो यूनिट आना भी मैं चाह रहा था मेरे हुंजा जाने से पहले आ जाए, लेकिन वो लाहौर से क्योंकि शिप हुआ, उन्होंने कहा दिल भाई, मैंने उसके CEO को भी मैसेज किया यार ये डिलीवर करा दें। कहने लगा दिल भाई जो आपने मोबाइल बताया ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, एक आखिरी इस कलर में बचा है जो मैं लाहौर से आपको डिस्पैच करवा रहा हूँ। आई डिड नॉट गेट दैट बट आई डिडंट गेट इट बिफोर माय ट्रैवल ना यार, फायदा क्या हुआ फिर? वो बच्चों ने मेरे रिसीव किया वहाँ पे, मैंने कहा खबरदार जो खोला मोबाइल को मैं ही आके उसका जो है ना वो करूँगा, फीता काटूंगा मैं उसका, सो अनबॉक्सिंग करूँगा। तो गाड़ी में क्या होना चाहिए? गाड़ी में सेट योर रूल, मेक इट 4 year, मेक इट 5 year। अभी जो हुआ है ना फर्क, वो यही हुआ है, कोई लोग 2 साल पे आ गए हैं लोग, क्योंकि यार that's stupid, I mean if you ask me, when I see you that are a very anti car buying, you know that I think गाड़ी buying car on, especially on finance, it's the ultimate wealth destructor, okay? गाड़ी ज़रूर लें, अच्छी गाड़ी लें, बल्कि मैं तो आजकल यही बोलता हूँ कि यार इन हालात में
थोड़े से पैसे बचा, जितना पेट्रोल महंगा हो चुका है और गवर्नमेंट को क्योंकि मुंह को खून लग चुका है अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम से, 1700 रखा है फिर। अब देख लिया आप, फिर देख लिया, अल्लाह खैर करे क्या होगा। गो फॉर अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप न्यू एनर्जी व्हीकल सॉरी, जिसमें PHEV हो गया, RWE, फुली इलेक्ट्रिक। येस, आई एम ऑल फॉर BYD, लेकिन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको विद इन सिटी कराची में चलानी है, मेरे दोस्त ने ली थी 1 साल पहले, 1 साल चलाई है, 7 लाख रुपए का फ्यूल बचत हुई है उसकी। देखें ये पॉइंट आ रहा है ना, तो इट मेक्स सेंस, सिर्फ कराची में चलाता है। इट मेक्स ग्रेट। वो आई एम श्योर सोलर से चार्ज करते होंगे, उनको शायद 2 या 3 सोलर भी फ्री है, सोलर भी। अब देखिए ना, उनको 2 या 3 रुपए का उनको शायद पर किलोमीटर इस तरह पड़ता है। आई मीन द डिफरेंस, आई मीन द मैथ सपोर्ट्स यू। हाउ लॉन्ग यू शुड कीप दिस कार। अच्छा, अब एक और भी बात की गई थी हमारे यहाँ, एक इन्फ्लुएंसर ने एक बात उड़ा दी थी कि यार ये बैटरियाँ आपको 2 से 3 साल में चेंज करनी पड़ती हैं। फिर कंपनियों की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, भैया हम 8-8 साल की वारंटीज BYD दे रही है ना, लेकिन सर नहीं सर, बाकी कंपनियों में भी जो आपकी लकी मोटर वाले जो ये GAC लेकर आए हैं, जो ग्वांगचो ऑटोमोबाइल वाली है, वो भी शायद 8 साल की दे रहे हैं। इवन जो चेरी की वारंटी है वो भी आई थिंक इट्स सिग्निफिकेंट वारंटी जो वो दे रहे हैं। ये तो वारंटी कंपनी देती है, वारंटी है, बाकी तो वो चलती रहती है। इसमें फोन वाला चक्कर नहीं है, अदील के साइकिल्स होते हैं जैसे इसमें है, इसमें वही चीज है, बट उसमें साइकिल्स कितने हैं, लाखों में जाते हैं साइकिल्स यार। आई मीन ये देखते यार, पता है ये ज्यादती है। मैं कभी कभार ये समझता हूँ, जैसे कि वर्ल्ड कप अमेरिका बदनाम कर रहा है, खराब कर दिया, बदनाम कतर को करने की कोशिश की गई। बताओ यार, गाड़ियां घटिया आप बनाते हो, बदनाम चाइना को कर रहे हो। यार रहने दो यार, कोई तो वजह है यार, कोई तो वजह है कि ओ भाई ये दिस इज नॉट अ पेड पॉडकास्ट दैट वी आर डूइंग फॉर एनी मैन्युफैक्चरर, और फरहान इस तरह के हैं भी आदमी नहीं। लेकिन मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ यार, कोई तो वजह है, दुनिया अडॉप्ट कर। देखिए चले पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर को भूल जाएं, भाई मर्सिडीज को रिप्लेस कर रही है। एब्सोल्युटली। देखिए यूके वालों में तो पाकिस्तानी भैया का वहां मसला पे नहीं था। एक गाड़ी है चाइना में जिसका नाम है होंगची। होंगची के मतलब होते हैं, ये मुझे चेक चाइनीज में बताया, इसका मतलब है रेड फ्लैग, यानी जो उनका झंडा है उसको वो होंगची कहते हैं। होंगची जैसे हम कहते हैं सब्ज हिलाली पड़ता है, वो कहते हैं होंगची। तो उन्होंने अपनी एक नेशनल कार बनाई है ये। आई मीन शी जिनपिंग यूजेस, ही ड्राइव्स ऑन, आई मीन उसकी जो होंगची है, क्या गाड़ी है यार। आई मीन कंफर्ट की मौत आया उस गाड़ी में, अब इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। अब क्या दोगे और यार, उस गाड़ी खुलती है ऐसा लगता है कि बिजनेस क्लास शर्मा जाए उसके सामने, इतनी जबरदस्त गाड़ी है। आई मीन इट्स गेटिंग वेरी पॉपुलर इन सऊदी अरेबिया। यार सऊदी जो GMC चलाने वाले और वो कतर, सऊदी अरेबिया, अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं ये चाइनीज गाड़ियां, तो भैया ये प्लीज इस प्रोपेगेंडा से नंबर 1 बाहर निकला है। पहले तो मुझे पॉइंट सही आता है। मैंने जब सऊदीया में देखा जी, और मैंने, अच्छा सेम हैपेंड विद कोरियन कार्स बाय द वे, कि अमेरिका में कोरियन कार्स आई, बिल्कुल, और अब अमेरिका में और यूके में और मिडिल ईस्ट में चाइनीज गाड़ियां। अमेरिका तो चाइनीज को नहीं आने दे रहा, मतलब वो तो लूजर हैं। हाँ, यूरोप में भी अब वो अलाउ कर रहे हैं। यूके में तो बहुत थी, यूके में काफी आ गई हैं, और उनको बल्कि उसको वो एक कंस्पिरेसी मानते हैं, वो उसको ट्रोजन हॉर्स मानते हैं उन गाड़ियों को। उन्होंने एक अखबार ने लिखा भी था, डेली मेल था, कौन था उसका आर्टिकल, बड़ा मशहूर हुआ था कि इट वाज ट्रोजन हॉर्स, ये चाइनीज अपनी आपने कर रहा है। सो गाइस, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट दीज आर सच अमेजिंग व्हीकल्स, प्लीज डोंट गो ड्रिवन बाय प्रोपेगेंडा एंड ऑल। वो जो हमारी बात जहाँ से स्टार्ट होती है कितने अरसे में चेंज करनी चाहिए, मेरा फॉर्मूला गाड़ी को तकरीबन 4 से 5 साल रखने का होता है, जिसमें आप उस गाड़ी को निचोड़ लेते हैं। जहाँ तक ये सवाल आता है जो उन्होंने कहा, पॉइंट नंबर 2 था कि यार ये तो 7-8 कंपोनेंट्स हैं, तो यार नंबर 1 नहीं, गैजेट है, खत्म हो जाएगा। गैजेट देखें, दिस इज नंबर 1 इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, दीज आर बैटरी के साथ मोटर लगी हुई है, टायर अटैच है, गाड़ी चल रही है, ठीक है। 7 यही तो वजह है, यही तो गेम हो गई। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई कहां से? उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बिकेम सो सिंपल, आई डोंट नीड दो 7,000 पार्ट्स टू मेक द इंजन एंड ऑल, कुछ भी मुझे नहीं करना। आप नहीं ये बोलते हैं कि जी ये गाड़ियां 5 साल में वर्थलेस हो जाएंगी। MG इज बिन अराउंड फॉर 7 ईयर्स नाउ। रीसेल मार्केट में जाके MG की प्राइस देख लें। अगर कोई कहता है कि यार मुझे ये कहीं जंक यार्ड में पड़ी हुई MG मिली है बिकॉज पीपल आर सिंपली डिस्पोजिंग ऑफ देयर कार्स, मुझे बता दीजिए। वो को भी 4 साल तो हो गए, 4 साल हो गए, मुझे बता देना। अगर कहीं यार लोग अपनी MG ले जाके 2020 वाली 19 वाली फेंक रहे हैं, मुझे बता दें, 1-2 तो मैं ही ले आऊँगा वहाँ से यार। गाड़ी को चार्ज करके स्टार्ट कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। ये मेरे ख्याल से नहीं, इसकी साइंस से बात कर लेते हैं, इसकी साइंस से बात कर लें कि मतलब अगर एक बैटरी इज व्हाट 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार, इट्स सेड अराउंड 60% ऑफ द कॉस्ट, 60% ऑफ द कॉस्ट। 8 साल के बाद गाड़ी की बैटरी, मतलब देखें, इसको कर लेते हैं ना, जैसे लेट्स टेक माय फ्रेंड्स एग्जांपल, हम लोग मोटा हिसाब करते हैं, 6-7 लाख रुपए साल की बचत हो रही है, ठीक है। 8 साल में आपकी बचत हो गई 40 लाख रुपए, 40 से 50, 40 लाख रुपए लगा लें ऑन द सेफ साइड, आपको 2-3 रुपए तो पड़ ही रहा है, 40 लाख रुपए आपने बचा लिए, गाड़ी आपने 1 करोड़ रुपए की ली, ठीक है। अब उसकी 60 लाख की बैटरी खत्म हो गई, राइट, क्या बचा आपको?
आपकी बैटरी की प्राइस कंपेयर कर लें 6 साल मुकाबले में आज आप जब उस वक्त जा रहे होंगे आपकी बैटरी की प्राइसेस कहाँ से कहाँ आ गई हैं। द बैटरी प्राइसेस हैव कम आल्सो होंगी तो फॉलन, कह रहे हो? बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम हो होंगी गई 6 से 8 साल की ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप हो पिछले गई 6 हैं? साल बिल्कुल हो गई हैं। नहीं मतलब यू आर सेइंग कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो नहीं होगी। और वो नहीं होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लो हो जाएगी। फिर समझ और में आता है। एंड आई अगेन रिपीट कि ये तो वारंटी दे रहे हैं 8 साल की या 6 साल की, ये तो 12 साल चलेंगी, 10 साल चलेंगी। आप चाहेंगे हो सकता है ऐसी ऐसी, अब तो सी तो नहीं तो फिर गाड़ियों की कीमतें भी कम होंगी। गाड़ियों की कीमतें भी कम होंगी, ऐसा हो रहा है। दी एफिशिएंसी जिस तरह आ रही है, देखिए ये एक काफ़ी डिटेल्ड आर्गूमेंट है। मैं अभी बीजिंग ऑटो शो में था तो वहाँ पे BYD ने इंट्रोड्यूस कराई अपनी बैटरी, जो कि वो शायद मेरे ख्याल से 7 या 8 मिनट में चार्जिंग का दावा कर रहे थे। गाड़ी -30 डिग्री सेल्सियस पे, उन्होंने बाकायदा एक अपना एक बूथ बनाया हुआ था जहाँ पे आप हाथ अंदर डालेंगे तो -30 डिग्री सेल्सियस, उसमें वो आपको लाइव चार्जिंग बता रहे थे कि आई थिंक 0 to 80 वो 8 मिनट में कर रहे थे और बाकी 20 मिनट वो शायद 4 या 5 मिनट में कर 15 रहे मिनट थे। में गाड़ी चार्ज। 15 मिनट में गाड़ी चार्ज आपकी, ठीक है जी। प्लस जो दुनिया में इस वक्त बैटरी मैन्युफैक्चरिंग किंग है वो CATL नाम की एक कंपनी है, फुजियान प्रोविंस में ये कंपनी है। ये भी चाइना में है। ये चाइना देखिए, अब हम जब चाइना पे बात करेंगे, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट देयर EV स्ट्रैटेजी, ठीक है। उन्होंने जो बैटरी बनाई है, अब वो टेक्नोलॉजी पे चेंज कर रहे हैं। अभी तक तो लिथियम आयन बैटरीज हैं, अब आप सोडियम पे जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं। यू हैव नो आइडिया कि आने वाले दिनों में 4 या 5 साल में ये बैटरी की ये गेम होने क्या वाली है। आई मीन यही गाड़ियाँ थीं जो अब से कुछ अर्सा पहले आपको चार्जिंग 7 से 8 घंटे में करके दे रही थी, अब ये कुछ मिनटों में चार्जिंग की बात जो है वो लेकर आ रही है। इसका मतलब ये यार टेक्नोलॉजी इज मूविंग leaps and bounds here. So the question is, a very legitimate question, you would agree, is okay, then let's wait for 3 years. Let me just wait and maybe I'll get the car जो आज मुझे 1 करोड़ रुपए की बेच रहे हैं, मुझे 30 लाख की बेच देंगे। सेकेंड हैंड मार्केट में 30 लाख तो शायद कभी भी ना मिले, लेकिन मैं बात हाँ, कह रहा आपको हूँ हो सकता है कि अगर जब टेक्नोलॉजी में तो यही होता है कि ड्रास्टिकली गिरती हैं कीमतें। बिल्कुल तो ऐसे। मैं अभी लेके बैठ जाऊंगा 1 करोड़ की, तो जब वो यही चले 30 की नहीं 60 की मिल रही होगी, हाँ, हाँ। तो अगर 60 की मिल रही होगी तो मेरी के फिर तो ये तो मेरी तो वैसे ही तबाह हो गई ना 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 3 साल बिल्कुल में। ऐसे तो मैं रुक जाता हूँ। आप रुक जाएं। मैं एक सवाल कर रहा हूँ। नाउ दिस मे अप्लाई फॉर ऑल द कार्स नाउ। हाँ, आप मुझे ये सारी गाड़ियों के लिए। आप मुझे गारंटी कर दें कि जिस तरह मार्केट चेंज हो रही है, अगले 30 साल में आपकी टोयोटा करोला जो है, अगले 3 साल में टोयोटा में तो हो ही रहा है, वो टोयोटा तो यार करोला उनको तो मैं प्लेयर ही नहीं समझ रहा। हाँ, नहीं देखिए यार, हमें मानना तो पड़ेगा सीनियर ना उनको, टोयोटा करोला को। आप करोला सीनियर सहाफी आप हैं सीनियर तज्जियाकार। सीनियर तज्जिया वो है यार। टोयोटा करोला जो भी कहें, आई मीन यार इट्स अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ऑनेस्टली लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। एंड इवन फॉर आई मीन हम कुछ भी कह दें यार, लोग PIA को बुरा भला कहते हैं, मैं कहता हूँ यार क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान की एविएशन की शहरा कभी भी PIA है, खुदा ना खासा तुम PIA को ग्राउंड कर दोगे। सिमिलरली दीज कंपनीज लाइक सुजुकी एंड टोयोटाज, यार ये कितने लोग की एम्प्लॉयमेंट, एक वेंडर इंडस्ट्री पूरी चला रही हैं। दीज आर हाईली डिलीटेड कार्स, इनकी लोकलाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त हुई है, पाकिस्तानी वेंडर से ये पार्ट्स ले रहे होते हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू एक्सचेकर्स एंड ऑल। बाकी मॉडल चेंज नहीं करते, ये हमारी नाराज़ियाँ उनके साथ एज अ कंज्यूमर हो सकती हैं। लेकिन मुझे कोई बंदा ये गारंटी कर दे कि यार टोयोटा करोला विच इज़ नोन टू रिटेन इट्स वैल्यू व्हेन यू गो इनटू द रिटेल मार्केट या रीसेल मार्केट, अगले 3 या 5 साल में कोई मुझे बता दे कि वो ये पिछले 2 सालों में 2 करोड़ की जिसने फॉर्च्यूनर ली थी, अब वही फॉर्च्यूनर 1.5 करोड़ की टोयोटा खुद बेच रही है। अब आप देखिए आप कैसे होगा, कौन हु इज गोइंग टू बाय दिस थिंग। ये तो प्राइस डिस्ट्रक्शन सिग्नलिंग है ना, सिग्नलिंग है ना, ऐसे ही है, सिग्नलिंग है भाई। एनीवे, तीसरा सवाल ये था कि भाई ये 1 करोड़ की भी क्यों है, ये भी महंगी है। अच्छा, महंगी बेच रहे हैं चाइना वाले। आप चाइना से क्या है बताएं, चाइना में कितने की मिलती है गाड़ी? इससे बहुत सस्ती मिल जाती है। पाकिस्तान का अपना, फिर आप जरा बताएं ना, ऑटो 3 कितने की है वहाँ? नहीं मुझे ऑनेस्टली मुझे इस तरह प्राइस याद नहीं होगी। इत्तेफाक की बात है, मैं अभी आई थिंक सीगल अभी एक पॉडकास्ट रिसेंटली सुन रहा था, पॉडकास्ट एक व्लॉग था वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, दैट सेड दैट सीगल जो इनकी एक बड़ी अच्छी गाड़ी है वो सेलिंग फॉर $20,000 इन US एंड फॉर $10,000 इन चाइना, यानी कुछ 30 लाख की भी नहीं थी ये चाइना में। और देखिए उसकी वजह ये भी है कि वो इंसेंटिवाइज भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, एंड दे आर वेरी हाईली सब्सिडाइज। अगेन चलो यार 60 लाख की कर लो, बात कर लें 60 लाख की कर लें, 60 लाख कर लें। हाँ वाकई आई एग्री विद यू। पाकिस्तान में फिर नंबर 1 एक तो वो आप CBU इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे टैक्सेस वगैरह इन गाड़ियों पे काफ़ी होते हैं, इवन दो EV पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन आई थिंक टैक्सेशन एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हमें समझना पड़ेगा नेचुरली, एंड ज़ाहिर है फिर हो सकता है मार्जिन्स भी इनके अच्छे हों, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट येस, लेकिन फरहान फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि 1 करोड़ आप, तो फिर उस बंदे के पास क्या ऑप्शन है?
व्हाट डज दैट वो पर्सन तो मैं वांट? आई मीन 1 जुल्म है ना करोड़ उसके रुपए में आप होंडा सिविक भी ले सकते हैं, उनका ओरियल जो हाईएस्ट मॉडल आता है, और नहीं है 1 option। करोड़ में आप जो है वो दीपल S05 भी ले सकते हैं। दूसरा ये कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप होंडा एल्टिस पे आ जाएं, टोयोटा एल्टिस पे सॉरी आ जाएं, और आप टोयोटा एल्टिस होंडा एल्टिस टोयोटा एल्टिस पे जो है वो आप इतनी सारी गाड़ियों के नाम ले ना, जम्बल अप मर्जर हो गया। हाँ मर्जर हो गया। आप जो है वो एल्टिस पे आ जाते हैं, और एल्टिस पे आने के बाद आपको कितने की एल्टिस फुली लोडेड जो है वो पड़ती है, 70-80 लाख रुपए। लेकिन उस फुली लोडेड के जरा फीचर्स पे तो बात करें ना यार। आप Basic बार बार आप feature। मुझे वहां लेके जा रहे हो भाई, मैं Exactly। कह रहा हूँ वो तो किस्सा पारी ना है तो मेरे मेरे ख्याल लिए। से उनको, आपके दोस्त जिनको लगती है कि 1 करोड़ की ये महंगी है, तो फिर आप 80 लाख वाली गाड़ी चलाएं यार। यू डोंट गेट दोस काइंड ऑफ फीचर्स यार। वेंटिलेटेड बहुत सीट्स फर्क आ रही है। हैं, भाभी बराबर वाली सीट पे उनको वो फुली रिक्लाइंड है वो सीट, understand। और वो जो है understand। आप- मसाजिंग भी हो रही है। ये कौन सी में भाई? आपने मसा यार क्या बात कर रहे हैं, वेंटिलेशन मसाजिंग सीट, ये जो आपका पैसेंजर होता है अरे क्या उसकी बात सीट में ये दीपाल में है ये फीचर्स, बल्कि और गाड़ियों में भी आ गया है। अच्छा यार, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अदील, मोस्ट अब ये अभी तो पाकिस्तान की सड़कों से जरा उठते हैं हाँ बिल्कुल और जरा चलते हैं वहां जहां ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, आ जाएं जी, आ है जाएं। वो इकबाल का शेर था कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को सही। उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से वो शेर फिर बेदार होगा। ओके, अल्लाह खैर तो- करे। तो- ये तो कहीं मुसलमानों के बारे में तो नहीं कहा था उन्होंने? अरबों के बारे में यार कहा ये था। भी इन्होंने जो है अरबों ना के- बस उम्मीदें दिला के चले गए इकबाल बस। चाइना के गली मोहल्लों में बनने वाली ये गाड़ियां, राइट, ये ग्लोबल डोमिनेंस हो रही है। और पहले हम हर माल चाइना बोलते थे, या लेकिन अब चाइना कह रहा है कि भाई ये हर माल चाइना, ये हल्की क्वालिटी नहीं। बिल्कुल एप्पल भी हम बनाते हैं, बिल्कुल ऐसी है। BYD भी हम बनाते हैं जो टेस्ला को रिप्लेस कर रही है। ट्रू। यू वेंट देयर, हाउ वाज योर ट्रिप? टेल अस ऑल अबाउट। आपने देखा क्या चाइना में? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैंने एक आई एम नॉट मच ऑफ अ व्लॉगर बाय द वे, लेकिन मैं फिर भी द फर्स्ट परचेज दैट आई डिड इन चाइना, मैंने Osmo Pocket 3 एक हैंड हेल्ड, आई बॉट दैट। मैं इस तरह खर्चे बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैंने कहा यार ले लूँ। आई वाज एक्सेलेंट परचेज। चाइना में सस्ता भी मिल गया मुझे कंपेयर टू पाकिस्तान। बीजिंग में पहली शाम में जाके ही मैंने जो है ना Osmo Pocket 3 खरीदा, एंड आई ट्राई टू रिकॉर्ड वट एवर आई कुड एंड ऑल। फिर मैंने वो एक एडिटर को दे दिया, एंड उसने उसको एक 30 मिनट का एक सफ़रनामे में कन्वर्ट कर दिया। और मुझे लगाना है अभी वो You'll be posting that on your YouTube on channel? my YouTube channel. Please Yeah. do watch it. Yeah, please do. RJ Adil Azhar, that's the channel. Anyway, so चाइना में जो है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन यू लैंड देयर, द यार मैं तो हैरान रह गया हूँ, बिकॉज वो एक दुनिया उन्होंने एक अलग अपनी बना दी है। ठीक है जी, इट्स अनबिलीवेबल। कहाँ लैंड किया आपने? मैं बीजिंग में, उनका जो ताशिंग एयरपोर्ट है, अपने बेटे से मैं प्रोनाउंसिएशन सीख के गया सारी ना, ठीक से। ताशिंग, जो पता नहीं गोल्डन स्टार को कहते हैं, वो एयरपोर्ट जो है वो स्टार की शेप में है। जो बीजिंग के 2 एयरपोर्ट हैं, तो वी लैंडेड इन द ताशिंग एयरपोर्ट। एंड उससे पहले हम ग्वांगचो में रुके थे। हमारी लाहौर से ग्वांगचो फ्लाइट थी, और ग्वांगचो इट्सेल्फ एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर जो है, जैसे ग्वांगजू हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर वो ग्वांगजू नहीं है? इट्स ग्वांगचो। ओके। सो वो ग्वांगचो है, और ग्वांगचो से हमने वहाँ पे ट्रांजिट था। ग्वांगचो इट्सेल्फ यार, ये जो ग्वांगचो वगैरह है ना, ये इनके गुजरावाला लेवल के सिटीज़ हैं ये, बिकॉज शंघाई, बीजिंग, शेंजन, ये उनके कराची, लाहौर और वो हैं लाहौर कौन सा पिंडी है उनका। लाहौर देखें, एक तो कल्चरल सेंटर होता है ना वहाँ पे, एक देयर इज अ सिटी कॉल्ड शियान देयर, श्यान। XIAN, शियान। अक्सर हम देखोगे वो छोटे छोटे मॉडल्स सिपाहियों के नज़र आ रहे होते हैं, वो कुछ इस तरह के एक हो, तो शियान इज़ देयर कल्चरल कैपिटल माना जाता है। बट लाहौर अब हमारे यहाँ बड़ा मॉडर्न सिटी हो गया, एंड ऑल्सो हम कह सकते हैं कि कराची इज़ मोर ऑफ शंघाई, इस्लामाबाद इज़ बीजिंग, लाहौर अब वो शियान कोई हो जाए, जो भी हो जाए, वो मुझे नहीं पता किसके साथ किया जाएगा। बट हम जब शंघाई की भी बात करते हैं, तो शंघाई इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पे इट्स लाइक द मेन इंडस्ट्रियल हब देयर। बीजिंग में उतरते ही नेचुरली आपको, अच्छा मेरी जो उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन फरहान थी वो ये थी, वी टुक द हाई स्पीड रेल फ्रॉम बीजिंग टू, वी वेंट टू दिस सिटी कॉल्ड वुहू। हाँ, ये वुहू तो खानेवाल लेवल का सिटी है, यानी इतना छोटा शहर है। चाइना में छोटे शहर नहीं, मैं यही सोचता था, मैं कहता था यार अगर पाकिस्तान में इस लेवल का शहर होगा तो क्या होगा यार। तो वी वेंट फ्रॉम बीजिंग टू वुहू, ये इनका एक प्रोविंस है, अनहुई प्रोविंस कहा जाता है। ठीक है यार, you see the countryside. Number one, the high speed rail itself is a miracle. जो चाइना का हाई स्पीड रेल 350 पौने 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार में चलती है यार, जिसमें आप अगर वो कहते हैं ना सिक्का भी अगर आप उसको खड़ा कर देंगे तो सिक्का भी नहीं हिलेगा। इट इज़ सो स्मूथ, इट इज़ सो स्मूथ। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी वो ये थी कि द कंट्री साइड,
यार यू सी द प्रॉस्पेरिटी देयर। हमें बताया जाता है ना चाइना, हाँ चाइना का शायद वेस्ट अभी भी हो सकता है गरीब हो, मुझे नहीं पता, पर उनकी जो ईस्ट सेंटर से ईस्ट है, आप कंट्री साइड पे जब जा रहे होते हैं यार, आप देखते हैं कि किस तरह वहाँ के गांव भी कैसे डेवलप्ड हैं, किस तरह की वहाँ पे जगह जगह आपको पावर प्लांट्स नज़र आ रहे होते हैं, जगह जगह आपको सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट नज़र आ रहे होते हैं। वो छोटे छोटे शहर जो आपके रास्ते में पड़ रहे होते हैं, वो शहर इतने एडवांस और इतने डेवलप्ड हैं कि वो एक मुश्किल फेज जो था उनका, वो तो ज़ाहिर है चाइना बहुत पहले उससे गुजर चुका है। अब वो उनके लिए मेंटेनिंग दिस इज़ अ बिग चैलेंज एंड इट इज़ बिकमिंग अ बिग चैलेंज फॉर देम। So Mira, the first impression in China was, I was awestruck, honestly speaking. I was very impressed. I was happy for them as well. I don't know why. कि चलो यार किसी एक मुल्क ने इस लेवल पे जाके और स्केल पे जाके तरक्की की है. But there are certain things that I think I must mention here as well. The firewall really works there, by the way. So please go prepared. I went unprepared and मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ पे. मोबाइल सिम अगर आपने नहीं ली तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी. प्लीज़ डोंट गो विद एन एंड्रॉयड फ़ोन देयर. एंड्रॉयड के साथ उनका पक्का फड्डा है. वो आपका ब्लॉक कर देते हैं. जो प्ले स्टोर है गूगल का, वो भी एक्सेस करना बड़ा मुश्किल होता है. ये फिर आईफोन वालों को फिर भी अमान है. बहुत स्ट्रिक्ट हैं चीज़ें वहाँ पे अबाउट द डिजिटल कम्युनिकेशन एंड ऑल. ज़्यादा चीज़ें चाइनीज़ में हैं. वहाँ पे जाके आपको एक अंदाज़ा इस बात का होता है दैट शायद चाइनीज़ डू नॉट इवन नीड टू लर्न इंग्लिश नाउ. किसी को नहीं आती, बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है. कभी कभार आपको कोई तुक्के में मिल जाए. मैंने सिर्फ ये देखा कि जो अभी नए ग्रेजुएट्स बच्चे हैं जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी, ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा उसके एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ है, वो फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं. गुजारे लायक हो जाता है, ठीक हो जाता है वहाँ पे. लेकिन ओवरऑल अगर आप सड़क पे चलते हुए जाएंगे तो नो, नॉट एट ऑल. इवन जो वहाँ पे स्ट्रीट साइंस एंड ऑल हैं, वहाँ पे भी वो इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करते, वो टोटल चाइनीज़ में होते हैं. सो यू नीड टू नो देयर कैरेक्टर्स एंड ऑल. सो पीपल, शायद यही वजह है कि वहाँ पे लोग मुझे कोई बहुत ज़्यादा वार्म नहीं लगे. वरना मुझे लगता था कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद एंड ऑल, इट वॉज ओके. लाइक कोई बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए लोग या वो कोई चीज़ नज़र नहीं आए. शायद मुझे ऐसा लगता है कि दे आर स्केप्टिकल ऑफ द वर्ल्ड अभी तक. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. आई मे बी रॉन्ग अबाउट दैट. We'll talk about it. बट मुझे कोई बहुत ज़्यादा वार्मथ वहाँ के लोगों में नज़र नहीं आई. बल्कि मैं जब बीजिंग ऑटो शो में था तो वहाँ पे किसी ने मुझे कोई चेरी का कोई घूम रहा था इस टाइप, उसने मुझे चेरी का एक फ्लैग पकड़ा दिया हंसते हुए. दैट वाज द फर्स्ट टाइम somebody looked at me smiling there. आई मीन मैं जब यानी कि होटल में आप जब गए तो मुझे ये समझाना मुश्किल हो रहा था रेस्टोरेंट में कि मुझे चाय चाहिए. हाँ, ये तो मैंने सुना है यार. मुझे दूध नहीं और पता चाय था. बताना मुसीबत मुझे हो ये पता चला छा कहते हैं. इतना छा? आसान वर्ड था छा. ये बाद में आके मैं डुओलिंगो से एक चाइनीज कप सीख छा. रहा हूँ. छा, वो छा बोलते हैं यहाँ. फिर अहमद हमारे बेटे ने मुझे बताया कि मिल्क टी के लिए वो कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, बट अगर हम छा बोल दे रहे तो वो काफ़ी होता है. वो टी, मैं समझा टी थे, ये वो फ्रेंच में ते कहते हैं, थे कुछ हो जाए. थे. नहीं नहीं, उसको नहीं समझ में आ रहा है ना. वो सरप्राइज मैन, एक ग्लोबल चेन में बंदी काम कर रही है और उसको ये समझाना मुश्किल हो रहा है कि यार मुझे मिल्क टी चाहिए. दैट इज़, बल्कि हमारी एक डोमेस्टिक फ़्लाइट भी थी. डोमेस्टिक फ़्लाइट जब से हम ट्रैवल किया था, जिससे हम ग्वांगचो से बीजिंग गए थे, वहाँ पे कैबिन क्रू कुड नॉट स्पीक इंग्लिश. इन द एंटायर एयरक्राफ्ट देयर वाज जस्ट वन कैबिन क्रू जो कि इंग्लिश बोल सकती थी. और हर कोई उसको, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर ट्रैवलिंग टू Foreigners. बीजिंग फॉर द मोटर शो गुआंगचो से. सो वो उसको बुलाती थी, वो समझाती थी, बिकॉज हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी ग्वांगचो में. तो हमारे पास खाने के लिए जो चीज़ें आई थी वो फिर वो वाला फूड नहीं मिला था, तो हमें बिस्किट खाने थे. मैं तो, मेरे साथ जुनैद अकरम बैठे हुए थे बाय द वे. सो हमें बिस्किट खाने थे और हमें वो समझाना मुश्किल हो गया था कि बिस्किट खाने और चाय ले आओ. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इशूज दैट वी फेस इन चाइना. It's strange because at the one time you said telling me कि इतना एक्सपोर्ट बिजनेस है, दुनिया भर की कंपनीज आ रही हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे नॉट, आई डोंट नो, ये एक बहुत बड़ा समस्या है. हाँ, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नज़र आया चाइना में कि ऐसा कैसे हो मतलब वो दुनिया के हर मुल्क में घुसना चाहते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. उनकी प्रोडक्ट्स दुनिया के हर मुल्क में जाती हैं, राइट. लेकिन जब लोग आते हैं तो उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ. नहीं, इनके लिए मुझे पर्सनली ये फीलिंग आई. देखिए बीजिंग तो फिर भी इट्स सेमी कॉस्मोपोलिटन. मैं शंघाई नहीं गया, मुझे हो सकता है चीज़ें बेहतर हों शंघाई में, बट एज यू मूव टू स्मॉलर सिटीज़ थिंग्स आर इवन मोर डिफिकल्ट. कोई आपको हार्डली कोई मेन्यू जो है वो वहाँ पे इंग्लिश में नज़र आएगा.
सब कुछ चाइनीज़ में है। एट द एंड ऑफ द डे आपको वो ट्रांसलेटर चाहिए होता है, यार ये क्या, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस, वो आपको आप उनको सुनाएंगे, कहेंगे जैसे क्या क्या करके आप वो जवाब दिया, फिर आप सुनेंगे उसको। तो यार आई जस्ट डोंट नो, सीरियसली मतलब रियल हिंड्रेंस। टफ मैन, इट वाज लाइक टेल मी अबाउट देयर वर्क एथिक्स। मैंने सुना है पागलों की तरह काम सर करते हैं। रोबोट्स हैं, है ना? रोबोट्स हैं चाइनीज़। यानी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे साथ सो आई वाज इन चाइना, आई वाज देयर विद द मास्टर चेरी टीम, और वहाँ पे जो उनका प्रिंसिपल था, तो ये चाइनीज़ क्या करते हैं, एक अपना बंदा टॉप पे बिठा देते हैं जाके, जो बड़े क्रिटिकल डिसीजन ले रहा होता है। सो वो ही वाज काइंड ऑफ आवर होस्ट देयर। उसने 2 बच्चे हमें जो ना असाइन किए हुए थे, दो वर लाइक मैनेजमेंट ट्रेनीज देयर, कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स थे। यार दोज चिल्ड्रन यूज्ड टू वर्क लाइक रोबोट्स, लिटरली, कि योर जॉब इज टू टेक केयर ऑफ दीज पाकिस्तानीज। आप उन्हें कोई भी काम बोलेंगे, यार दे विल डू इट फॉर यू। नहीं वो यार। आपको खुद लेकर जाएंगे अपने साथ। आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दोज किड्स। मैं बड़ा उनको, खैर आपको पता है जब भी बच्चे हाथ नौजवान मिलते हैं तो मैं उनमें एक नई उमंग जगाता हूँ उनको। अच्छा, बाय द वे द यूथ देयर इज फाइनेंशियली वेरी स्ट्रेस्ड। जिस बच्चे से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा फॉरगेट अबाउट होम, वी कांट इवन थिंक ऑफ बाइंग अ कार नाउ, वर्किंग इन ऑटोमोबाइल कंपनीज बाय द वे। तो बच्चे बड़े स्ट्रेस्ड हैं चाइना में इस वक्त। ये जो नौजवान नस्ल का क्राइसिस है ये इस वक्त है, रियल है। इट इज़ देयर। ज़्यादा खुल के बात नहीं करते मुल्क की पॉलिटिक्स पे, तो ये वो touch भी सवाल ही पैदा करेंगे, नहीं सवाल ही होता। पैदा नहीं होता। तो मैं उन बच्चों के से वर्क एथिक्स का आपको बता रहा था, और वो यही था कि मेरी जो वापसी की फ़्लाइट थी वो वुहू एयरपोर्ट से थी। तो मैं और जुनैद, हम दोनों को साथ जाना था, and we had to leave at 6 a.m. in the morning. That boy was at the lobby at 5:30 a.m. in the morning, and he just sent me the message when he came to the lobby, and he said, "Ke, Mr. Adil, I'm at the lobby. Whenever you are ready, please come downstairs. Your checkout proceedings are all done and everything." And मुझे वाकई अंदाजा से, मुझे वो मैंने बताया ऑज़मो लेना था, वो बच्चा मुझे खुद अपने साथ टैक्सी मंगवा के मॉल लेकर गया। वहाँ पे ही सर्च फॉर द शॉप। अच्छा, इस लेवल And की कोऑर्डिनेशन कर रहा एज था। लेवल, यानी वो उनको टास्क दिया हुआ था कि यार आई नो 2 बंदों का एक सैम्पल साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी दैट टेल्स यू अबाउट द एंड आई कुड सी द अदर चिल्ड्रन डूइंग द सेम थिंग, जो यूथ थी उनकी, जो नए ग्रेजुएट्स थे। सो मेरा जो इंटरेक्शन था ज़ाहिर ये था। दूसरा, फरहान, जिस लेवल का, देखिए कम्युनिज्म हैज़ रियली हेल्प देम देयर। आपको पता है ना, कम्युनिज्म में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जिसमें डिसिप्लिन वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एक फौज, एक मिलिट्री स्टाइल डिसिप्लिन वहाँ पे होता है। चाइना मेरे ख्याल से शायद हैज़ बीन एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू इंडस्ट्रीज एज वेल। वो अपनी इंडस्ट्री में भी जो काम कर रहे होते हैं, बिकॉज मुझे जो एक फीलर आया, मैं वहाँ पे चेरी की कॉन्फ्रेंस में था, और मुझे ये फीलर आया कि वहाँ की जो सीनियर मैनेजमेंट थी, उनको ये नहीं लग रहा था कि हम अपनी कंपनी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, हम अपने मुल्क को ऊपर लेकर जा रहे हैं। फॉर देम, बिकॉज बाय द वे मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज दैट यू हियर अबाउट आर सरकारी कंपनियां वहाँ पे। डू यू नो दिस? यस। ये जो आपने BIC बाइक का नाम लिया, SAIC का नाम लिया, चेरी जो है इट्स अ स्टेट ओन्ड कंपनी, BYD इज़ अ प्राइवेट कंपनी बाय द वे। आपको जितनी डेवलपमेंट चाइना में बड़ी हुई है ऑटोमोबाइल में, ये सब सरकारी कंपनियों ने किया है। एंड दी सरकारी कंपनियां आर ओन्ड बाय द प्रोविंसेस। अब ये आपने बड़े मजे की बात बताई मुझे कि प्रोविंशियल गाड़ियां हैं। ये प्रोविंशियल गाड़ियां हैं, हर रियासत की अपनी एक अलग गाड़ी है वहाँ पे। अब हर सूबे की, अब अगर आनहुई प्रोविंस जहाँ वुहू है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको चेरी नजर आएगी। अदरवाइज चेरी इज एन एक्सपोर्ट ब्रांड बाय द वे। ये जो आजकल पाकिस्तान में ओमोडा जाइकू भी आई हुई है, ये जेकू, ओमोडा जेकू जो है, ये चेरी की ब्रांड्स हैं। एंड वो आपको चाइना में कहीं नजर नहीं आएगी, बस वो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं उसको। दीज आर एक्सपोर्ट ओनली ब्रांड्स। BYD? हाँ जी, BYD तो आपको बहुत नजर आएगी। यू सी देम अक्रॉस द बोर्ड। इवन दो BYD जो है वो ग्वांगडोंग एक जगह है वहाँ पे, ग्वांगडोंग उसकी गाड़ी है, लेकिन वो क्योंकि उनकी एक सिंबल बन गया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यार वो BYD के भी बाप बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब नियो एक गाड़ी है, अच्छा, नियो इज एनहोई। अब वो एनहोई में बहुत नजर आएगी आपको नियो। अब ये इलेक्ट्रिक है, फुल इलेक्ट्रिक है ये। अब लकी मोटर वाले ये लेकर आए अभी GAC, इट्स ग्वांगचो ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन। अब आप वहाँ पे आपको ये गाड़ी नजर आएगी। आप बीजिंग में जाएंगे तो आपको बीजिंग में उनकी अपनी एक गाड़ी जो है अलग नजर आ रही होगी। बल्कि वहाँ पे जो टैक्सी है वो उस गाड़ी का नाम ही बीजिंग है। उस गाड़ी का नाम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टैक्सी वहाँ पे, उसका नाम ही बीजिंग है। तो इनका ऐसे हर सूबे की अपनी एक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सूबे की अपनी गाड़ी ज़रूरी है, नहीं, बट ये चीज़ आपको नजर आएगी, ओनरशिप लेते हैं। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की होती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखिए फरहान, मेरे ख्याल फिर वो कम्पीट करते होंगे। अब मैं देखें, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बता दिया। एक यहाँ पे ना एक डिस्कशन कर लेते हैं। मैं खुद जरा थोड़ी देर के लिए होश बन जाता हूँ। ये चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल में छा क्यों गए, सवाल पैदा होता है ना। यानी आप
आई मीन वो कुछ और भी काम कर सकते थे यार, इन्होंने ये क्यों किया? आई रेड अ बिट अबाउट इट, आई मीन मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ, बिकॉज मैं जब बीजिंग ऑटो शो में गया, पूरा दिन वहाँ पे वॉक करने के बाद मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि भाई ये जो अमेरिकन और यूरोपियन है ना, ये अपनी दुकानें बंद कर दें, हाँ, बिकॉज बहुत लोग ये कह ये रहे हैं। अब मुकाबला नहीं कर सकते। चाइनीज़ जिस लेवल पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को ले गए हैं, आपको पता है दे आर वर्किंग ऑन एम्फीबियस कार्स नाउ। वाओ, यस आई सॉ दैट, ओके, मैं एक्स पे भी देखा, उड़ने वाली, नहीं, एम्फीबियस पानी में चलने वाली, पानी में चलने वाली, उड़ने वाली, हर तरह ये की। तो कराची में हिट होने वाली है एम्फीबियस कार। ये तो उसकी गाड़ी का नाम रख दें कुछ ना, समथिंग श्योर, बुट्टो मोबाइल समथिंग, कुछ समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। आपकी तो वैसे ही आजकल मोहब्बत चल रही है उनसे बहुत ज्यादा कि गाड़ी चल रही है। नाम बुरा नहीं है वैसे यार अब वो ना इस लेवल पे जाके अब चीजें देख रहे हैं, फ्लाइंग कार वगैरह तो आप सब ये देख ही चुके हैं और ये सारी चीजें हैं। सो वी कम बैक टू द, ये अब मुझे नहीं पता कि कैसे पकड़ेंगे ये इनको? पुजो वगैरह, ये जो अच्छा। मिड टियर हैं, स्टेलांटिस वगैरह, ये किस तरह compete कर पाएंगे? आई हैव गॉट नो आइडिया अबाउट दिस, बिकॉज प्रोटेक्शनिज्म से करेंगे, और कोई तरीका? प्रोटेक्शनिज्म ही कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शनिज्म ही कर रहे हैं। जो अमेरिकन अमेरिका कर रहा है। अमेरिकन जो कर रहा है अपना, वो यही कर रहा है। देखिए ना, फोर्ड एक ज़माने में CATL, फोर्ड का F-150 लाइटनिंग उनका ट्रक था जो उनको बंद करना पड़ा। उसकी वजह यही थी बिकॉज वो अमेरिका में बैटरी बनाना चाहते थे। एज वी सेड, द बिगेस्ट कॉस्ट फैक्टर इज द बैटरी देयर। अमेरिकन ने उनको प्लांट नहीं लगाने दिया, वर्जीनिया और मिशिगन में प्लांट लगाना था, लेकिन उन्होंने, और फोर्ड का रोता रहा उसका CEO कि यार दिस विल बी अ फुली अमेरिकन ओन्ड कंपनी, नहीं करने दिया। उन्होंने नहीं करने दिया। अब वो उनको अंदाजा है कि कब तक बचा लेंगे। देखिए अब डेमोक्रेट्स का टाइम आएगा, अब रिपब्लिकन चले जाएंगे, डेमोक्रेट्स का टाइम आएगा। डेमोक्रेट्स आपको पता है दे आर ऑल फॉर ग्रीन एनर्जी एंड ऑल। फिर वो जब इलेक्ट्रिक में आएंगे उनको अंदाजा होगा कि दुनिया हमसे अब बहुत आगे निकल 20 चुकी है, साल आगे चले गए बहुत चाइनीज। आगे चली गई है चाइना। तो ये तो अमेरिका से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है, वो तो उनकी गेम ओवर हो गई है। नाउ लेट्स कम टू द बिग क्वेश्चन नाउ, व्हाई हैव चाइनीज डन दैट? सो थोड़ा सा मैंने इस पे मैं पढ़ रहा था और मेरी कुछ वहाँ लोगों से भी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि यार 90s में चाइनीज़ को अंदाज़ा हुआ दैट वी आर ऑलरेडी द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड। हाउएवर देयर वाज नॉट अ सिंगल चाइनीज़ ब्रांड जिसको आप बोल सकें। वो इंडिया के एम्बेसडर टाइप गाड़ियाँ तो बना रहे थे, बट यार हमारे पास कोई कोई चाइनीज़ ब्रांड नहीं है। अच्छा, चाइना को शायद जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं हो, मैं उनको बताता ये चलूँ दैट चाइना इज़ अ वेरी वेरी, उनकी सेंट्रली एक ऑर्गेनाइज्ड, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं। वो मुल्क का एक प्लान सेट करके देती है जिसको हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। बिल्कुल जब से अच्छी। चाइना बना है वो एक 5 ईयर, हर 5 ईयर प्लान में वो अपने सर्टन प्रायोरिटी एरिया सेट कर सकते हैं। मैंने उनके 70s के 5 ईयर प्लान या 80s का, बेसिकली चाइना में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, वो एक 70s। तंग शाओपिंग नाम के एक Yes। लीडर थे जिनके बाद छोटे से कद के थे लेकिन बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा लीडर था। तंग शाओपिंग ने लेट 70s अर्ली 80s बिल्कुल में ऐसे ही है। मुल्क का हो सकता है उन्होंने कहा हो कि यार अगले 5 साल में विल बिकम द बिगेस्ट टॉय मेकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है चाइना में, जब सेंटर डिसाइड करता है कि दिस इज माय 5 ईयर प्लान, मुझे इस इंडस्ट्री पे फोकस करना है, दिस कैस्केड्स डाउन टू द प्रोविंसेस। वो जो आपने सवाल किया था, प्रोविंसेस क्या करते हैं? वो कहते हैं कि यार इसमें हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू दैट। इसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि चाइना को इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि ये काम मैं 10 साल में अचीव करूंगा, बिकॉज मुझे कोई इलेक्शन में नहीं जाना। इंडिया क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? एक बहुत बड़ा फैक्टर उनका यही है कि यार एक तो चलो करप्शन, अब चाइना बहुत करप्ट है यार, वो तो अब जाके करप्शन खत्म हुई है वहाँ पे शी जिनपिंग के टाइम पे। लेकिन क्या है कि इंडिया में इलेक्शन होने हैं, तो ये होना है कि फ्री बीज बांटो, ये करो वो करो, 70 करोड़ 80 करोड़ इंडिया में लोगों को सब्सिडाइज मील मिलता है यार, सीरियसली। चाइना इन चीज़ों में नहीं पड़ता। उन्होंने कहा यार ये एक इंडस्ट्री में उठा रहा हूँ, मैंने अपना ये, मैं तुम्हें इंसेंटिव दे रहा हूँ। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दैट, उन्होंने जब इनका 10वां 5 ईयर प्लान था 2001 में जो आया था, दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन दे रियलाइज, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक पे फोकस करना शुरू किया। बिकॉज 90s में इनको अंदाजा ये हो गया कि हम आइस इंजन में वी कांट कम्पीट विद दीज जनरल Japanese, मोटर्स, विद दीज Koreans। जापानीज, विद दीज कोरियंस, हम तो ये कर ही नहीं सकते। ये हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं इसमें। उन्होंने कहा कि यार कैटेगरी नहीं क्रिएट कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि ईवी का सबसे पहले चाइनीज कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा था यार लेट्स गेट द ओनरशिप ऑफ दिस थिंग। ठीक है। उन्होंने गाड़ियों से स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने कहा व्हाट इज द मेन कंपोनेंट, इट्स द बैटरी। Batteries। बाय द वे BYD यूज्ड टू मेक बैटरीज Yes। अर्लियर, वो फिर गाड़ियों में आई है वो। उन्होंने कहा यार बैटरी उठाओ। अच्छा, बैटरी क्या होती है जी? कौन सी बैटरी? लिथियम आयन होती है। लिथियम आयन होती है, अच्छा लिथियम आयन कैसे बनती है? इसके लिए ये आपको कोबाल्ट चाहिए होता है, ये कॉपर चाहिए। उन्होंने कहा जी कहाँ का दुनिया में माइंस जाके उठा लो। माइंस उठा लो। अच्छा, माइंस उन्होंने उठा ली। अब उन्होंने क्या किया कि जी बहुत बड़ी, ये सब कुछ उनका 5 ईयर प्लान डिटर्मिन कर रहा है। सो वो, अच्छा 5 ईयर प्लान ये करता है कि वो एक स्ट्रक्चर सेट कर देता है
और फिर उसके बाद व्हाट इट डज इज दैट वो नीचे सूबों को दे देता है और वो कहता है कि यार अब तुम अपने प्लान लेकर आओ। उसमें सूबे डिसाइड करते हैं कि यार हम लैंड फ्री देंगे, लैंड में इंसेंटिव देंगे, हम लोकल टैक्सेस ख़त्म कर देंगे। सो एवरीथिंग इज नॉट ड्रिवन बाय द स्टेट, दे क्रिएट एक कंपटीशन की फजा बनाते हैं। बिटवीन द प्रोविंसेस भी हो गई बिटवीन ना। द प्रोविंसेस होते हैं कंपटीशन, बिल्कुल ऐसे ही है कि कौन ये टारगेट अचीव करेगा। अगर मुझे 2008 में फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी क्रिएट करनी है एट दिस कॉस्ट, कौन सा प्रोविंस सबसे पहले करेगा? जो प्रोविंस करेगा उसको स्टेट की तरफ से टैक्स बेनिफिट मिलेगा या कोई रिबेट मिलेगा, समथिंग। आई मीन इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लान। आप जब ये सुनते हैं आपको इतना खूबसूरत ये प्लान लगता है कि यार वाकई, यानी कि दिस इज हाउ द कोलैबोरेशन, आई मीन वो कहते हैं ना जी कम्युनिज्म में कंपटीशन नहीं होता, नहीं यार, दिस वाज सो ये वंडरफुल। आप समझाना चाह रहे हैं कि भाई इतने हाई क्वालिटी चीजें बन कैसे रही हैं। इसमें कंपटीशन जरूरी था, है। इसमें कंपटीशन, यानी उन्होंने एक वेरी प्लान दिया, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्होंने प्लान दिया, स्टेट्स ने आके अब आप अपनी सबके कंपनियों सामने को- है, आपके सबके सामने। सामने। तभी तो मैंने आपको बताया, इनमें बहुत सारी कंपनियां सरकारी कंपनी है। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में कि यार कोई सरकारी कंपनी, पैको हुआ करती थी एक जमाने, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैको जो है वो आपको कोई ईवी डिलीवर करके देती है? अब तो खैर वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि उनके आप 2001 से उन्होंने अंदाजा ये हो गया कि भाई हम, उन्होंने बाय द वे उन्होंने न्यू एनर्जी व्हीकल को अपनी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री पूरी डिक्लेयर सप्लाई चेन, कि जी ये ग्रीन पूरी- एनर्जी, सब, एवरीथिंग, सोलर, विंड, गाड़ियां, इन्वर्टर, एब्सोल्युटली। एवरीथिंग। अब उससे क्या हुआ कि चाइना में देर आर मोर देन अराउंड, मैंने सुना 150 से ज्यादा गाड़ियों की ब्रांड्स हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, जो मेरा मेरा अपना तज्जिया है इस चीज़ का, आई मे बी रॉन्ग, दैट देयर विल बी अ कंसोलिडेशन दैट विल टेक प्लेस इन द चाइनीज मार्केट। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आपस में लड़वा के इन कंपनियों को ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए, वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियां लेकर आ गए, वो उन्होंने जो है ना वो कंपनियों को लड़वा दिया। आखिर में इनकी कोई 10-12 कंपनियां बचेंगी, बट वो 10-12 कंपनियां इतनी तगड़ी होंगी कि ये BMW, CMW, ये फोर्ड वोर्ड, ये तो इनके कहीं सामने नज़र भी नहीं आएंगी आपको इनको। जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस तरह सप्लाई चेन लिटरली चाइना ने जो है ना जिस पे अब कब्जा कर लिया। नहीं, अमेरिकन अब ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे एंड ऑल। 82 बिलियन उसका इनिशियल आउटले बताते हैं जी उसमें लगना है। मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प के टाइम पे तो ये चीज़ होनी भी चाहिए, होगी या करने देगा वो इसको। लेकिन भैया दिस मॉडल इज़ अमेजिंग, देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम देम। और वो जो चीज़ के यार के सरकारी ओनरशिप में चीज़ें नहीं आगे बढ़ सकती, चाइना ने इस पूरी मिथ को ब्रेक कर दिया यार। अदील, आपने बहुत तफसील से चाइना की इकोनॉमिक मॉडल की बात की, लेकिन आपने उससे पहले थोड़ा सा जिक्र चाइना के सोशल स्ट्रक्चर का भी किया। राइट। अदील, क्या वजह है कि आज जब ये पीस डील हुई है तो चाइना का नाम कहीं नहीं है? क्या वजह है कि चाइना इतनी खौफनाक इकोनॉमिक सुपर पावर होने के बावजूद, उसका ग्लोबल इतना खौफनाक इकोनॉमिक फुटप्रिंट होने के बावजूद, उसका जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट, डोमिनेशन अमेरिका के कहीं दूर दूर भी नहीं है? बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। और ये फैक्ट है, मतलब अगर आप कहीं और, मतलब इवन यूरोप के बराबर भी नहीं है मेरे ख्याल नहीं है वो, आपको लगता है। लेकिन चाइना, मुझे ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कुछ काम तो कर रहा होता है, बिकॉज चाइना तो इज फ्रेंड्स विद एवरीवन। से। आप ग्वांगचू एयरपोर्ट पे और बीजिंग एयरपोर्ट पे जाएं, यू सी द नंबर ऑफ फ्लाइट्स टू ताइपे। वाह, ओ यार बताओ। देखो, अब हम श्रीनगर फ्लाइट भेज सकते हैं क्या? हाँ, जी, अब तो हम तो इंडिया फ्लाइट नहीं भेजते, हमारी जी, अलग बात हो गई। जी, एक ऐसा ये बड़ा हिस्सा- इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या एक ऐसा हिस्सा कि जिसको वो अपने मुल्क का हिस्सा समझते हैं, और वो रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने आप को, दे आर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बीजिंग एंड दिस इज द रिपब्लिक ऑफ चाइना। बल्कि कुछ मुझे बोर्ड पे, मुझे अपने जोग्राफिया पे बड़ा फ़ख्र है, कुछ 2-3 नए शहरों के नाम मुझे नज़र आए। तो मैंने जब गूगल पे बड़ी मुश्किल से जाके होटल में सर्च किया, बिकॉज वहाँ तो गूगल मेरा एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था, तो पता चला ये ताइवान के शहर हैं। ये ताइवान के और भी 2-3 शहर वहाँ पे भी हैं, फ्लाइटें वहाँ जा भी फ्लाइटें जा रही हैं वहाँ पे। तो यार इसका मतलब ये है कि चाइना को जो है ना वो मतलब है धंधे से, मेरा काम करना है हर एक के साथ। अब आपको देखें, सऊदी अरब और ईरान को सबसे पहले क्लोज कौन लेकर आया था? चाइना लेकर आया ना। ये इसमें हमारा क्रेडिट नहीं है, हम ये कहते हैं हाँ हो सकता है कोई लेना चाहे तो ले ले। बाज़ लोग इमरान खान को देते हैं ना जी, वो उन्होंने कहा था आके करें, बट नहीं भाई, वो चाइना था, क्योंकि ये चाइना के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी यार। ये उनकी सप्लाई चेन वहाँ से आ रही थी। एक और जो ईरान से भाई 35% क्रूड ईरान का बिल्कुल चाइना ऐसी- जाता है। लेकिन आपको ये भी बात माननी पड़ेगी, और मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ। चाइना इज गोइंग टू डबल डाउन ऑन रिन्यूएबल्स नाउ।
यस अब वो इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलाका, बाय द वे चाइना इज मोर, Strait of Malacca. मलाका जो है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया से वो भी बड़ा गुजरता है, खतरनाक चौक वो पॉइंट है। खतरनाक चौक पॉइंट है, और अमेरिकन ने वहाँ बहुत, वहाँ पे इंडिया भी जी मौजूद है, जी याद रहे। जी जी खैर जी। इंडिया तो अभी जलीलो ख्वार हो रहा है, अमेरिका वो एक अलग अमेरिका बात है, अमेरिका वहाँ पर मौजूद है। वो अब दे आर गोइंग टू डबल डाउन। वो अब वो देखेंगे यार वो कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ रह गई हैं कि जहाँ पे मैं अभी भी ऑयल पे डिपेंडेंट हूँ। देखिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो सब तो उन्होंने अपनी रिन्यूअल पे आ गए हैं, सारी चीज़ों पे आ गए हैं, बैटरी प्रोडक्शंस में जहाँ रेयर पे चले अर्थ गए पे हैं। तो 90% उनके रेयर पास। अच्छा, रेयर अर्थ में भी ये बात याद रहे कि माइनिंग अलग बात है, रिफाइनिंग में तो वो 99% 98% पे बैठे हुए हैं, कोई उधर आसपास ही नहीं उधर उनका आने दे रहा, वो जो टेक्नोलॉजी उनके पास अब। ठीक है, अगेन इट्स एन इकोनॉमिक एनर्जी थिंग। सो चाइना का मुझे जो 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 पॉइंट लगता है वो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए जो मैंने आपको बात बताई ना, मुझे चाइना के लोग ज़्यादा वेलकमिंग नहीं लगे। मुझे एक दोस्तों ने कहा यार तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ये गलत है, और मैंने एक चाइना के एक उस्ताद है उनसे ये बात भी की। उन्होंने कहा यार फॉर दैट यू हैव टू गो बैक टू देयर हिस्ट्री। चाइना जो है, अगर आप माजी में भी चले जाएं, चाइना एक बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब ये कि यार हजारों साल पहले भी चाइना के बारे में कहा जाता था, सिल्क आता है जी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पेपर। आई हैव गॉट, मैं इस पे आपको बता देता हूँ। जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए 1500, हमको लग रहा है शायद चाइना आज टेक्नोलॉजी में ग्लोबल सुपर पावर बना हुआ है। बिल्कुल चाइना की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की कहानी हजारों साल पुरानी है। राइट। दे हैड अ टैंग डायनेस्टी 618 से लेके 900 ठीक एडी तक। उसके बाद एक आई सॉन्ग डायनेस्टी, सही। वो स्टार्ट होती है 960 से लेके 1279 तक। ओके। उस जमाने में पेपर मनी, गन पाउडर, मैग्नेटिक कंपास और प्रिंटिंग यूरोप में 400 साल बाद आई है प्रिंटिंग। वाओ। अच्छा योहान सॉन्ग डायनेस्टी ने ये हमारा भी गोल्डन टाइम था, जो ये हमारा भी गोल्डन टाइम था, हमारा भी गोल्डन, जहाँ पे अब्बासीज़। टर्क्स अब्बासीज लड़े हैं, जाके एक जी। जंग हुई है बड़ी, जिसके बाद ये रोक दिया गया ठीक है। इनको। मतलब लेकिन एक बड़ा अजीबो गरीब तरीक रहा है चाइनीज का। वो तरीक ये है कि इन्होंने कभी भी, दे हैव ऑलवेज लुक्ड इनवर्ड। राइट। वॉल ऑफ चाइना इज अ बिग या टेस्टामेंट ऑफ दैट। बिल्कुल ऐसी है। ये इसका एक टेस्टामेंट है कि ये कहते हैं यार बस हम अंदर ठीक रहें। राइट। ये एक ट्रिब्यूटरी सिस्टम पे काम करते थे। इन्होंने हमेशा से अपनी इकोनॉमिक सुपर पावर के ऊपर सिल्क रोड्स, बिल्कुल ऐसी है। ये हमें, इन्होंने कभी एम्पायर और एक्सपेंशनिस्ट तरीके से सोचा नहीं। इसकी एक सबसे खौफनाक कहानी ड्यूरिंग माय रिसर्च जो मुझे पता चली कि देयर वाज अ गाय नेम्ड ज़ेंग ही। इसने 15वीं सदी के बिल्कुल अवाइल में 1401 से 1425 के दरमियान इसके पास कोई 200 के करीब शिप्स थे। ओके। और 27,000 लोगों का क्रू था इसके पास। क्या बात है। ये उन तमाम जगहों पे जहाँ पे यूरोपियंस और डच और सारे बेल्जियम्स और इटालियंस और ब्रिटिश, ब्रिटिश जा रहे थे कोलंबस से पहले। राइट। ये उन तमाम जगहों पे चाइनीज ज़ेंग ही साहब अपने बंदे लेके पहुंच चुके थे। ओह अच्छा। इन्होंने डिस्कवर कर ली थी। रेस्टोरेंट खोल लिया था चाइनीज। हाँ, लेकिन उस वक्त मिंग डायनेस्टी चल रही थी एंड ही वाज कॉल्ड बैक। बोला ये वेस्ट ऑफ मनी है। और ना सिर्फ उसको वापस बुलाया गया, बल्कि उन एक्सपीडिशंस का सारा रिकॉर्ड भी जाया कर दिया गया कि ये फजूल का चक्कर था, क्या जरूरत है तो जाके वो करने की। यार अपना धंधा करो, अपने को जो पैसे आते हैं, टैरिफ्स मिलते हैं, अमेजिंग, दे आर इनफ फॉर अस। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, वही वो जमाना है अदील व्हेन यू नो दैट द वर्ल्ड चेंज्ड। या उन्हीं जगहों पे लैंड करके हमने कॉलोनियलिज्म का आगाज देखा, एक वेस्टर्न रेनेसां देखा, डोमिनेंस दे, पैसा आया, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, चाइना भी बाहर से पैसे कमाता था, ठीक, लेकिन यूरोपियंस ने एक्सप्लॉइटेशन की, कॉलोनियलिज्म किया, एम्पायर्स खड़ी की। चाइना ने ऐसा नहीं किया। इसकी जो वजह नजर आई कि कन्फ्यूशियन उनकी एक आइडियोलॉजी है। बिल्कुल कन्फ्यूशियस, उसके अंदर सोल्जर्स आर द मोस्ट बॉटम स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। ओके। उससे ऊपर मर्चेंट्स हैं, और जो डिसीजन मेकर्स हैं कन्फ्यूशियस आइडियोलॉजी में, वो होते हैं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड लिटराटी। ये बेसिकली टेक्नोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हैं। ये बाबू हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम पास करते हैं, और ये उस कन्फ्यूशियस आइडियोलॉजी के ऊपर इम्तिहानात पास करके बैठते हैं और ये फैसले करते हैं। राइट। और फौजी सबसे नीचे, आपने फौजी सबसे नीचे, इसीलिए देखे ना, ये एक्सपेंशनिस्ट चीज है। यानी इट मेक्स सेंस। आई मीन यू कनेक्टिंग द डॉट्स प्रीटी वेल। या सो इसी वजह से फौजियों को कभी वहां पे, वो आप देखिए ना, कहाँ है ये कम्युनिस्ट पार्टी में, आपको जनरल, अभी सारे जनरल फारिग किए, अरे एक झटके में सारे हटा सबको दिए, फारिग कर दिया। एक झटके में। अगर ये पावरफुल होते, बट चाइना की पीपल्स आर्मी, लिबरेशन आर्मी, सबको फारिग किया है यूं करके, बिल्कुल ऐसे। कोई मसला नहीं हुआ उसको। दैट जस्ट शोज दैट दे डू नॉट wield power. या The इंटरेस्टिंग। generals do not wield power in China. And उससे ऊपर मर्चेंट्स भी don't wield power. उसके साथ जैक मा के साथ क्या किया? अब आप मॉडर्न हिस्ट्री के वाकयात को लें,
सो बट इसी का एक रिपरकशन ये है कि ये कभी भी अमेरिकन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, रोमन Expansionist एम्पायर, नहीं है ग्रीक ये, एम्पायर, बिल्कुल। ऑटोमन एम्पायर, दे हैव नेवर बीन दैट. Yeah, I think सो अगर आज आप yeah, इनको किसी भी ऐसे रूप में देखने की ख्वाहिश है आपकी, बिल्कुल। तो मेरे लिए आपके लिए बुरी खबर है कि मुझे नहीं लगता कि चाइना अगले 500 साल में भी yeah, किसी रशियन या किसी अमेरिकन या किसी ब्रिटिश या किसी ग्रीक या किसी रोमन या किसी ऑटोमन Yeah. या अरब अबासीद एम्पायर की तरह बिहेव करेगा. राइट आई थिंक इसमें जो सिर्फ एक मुझे चीज़ नज़र आती है वो ये आती है कि काफ़ी सारे लोग हो सकता है व्यूअर्स में नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हाँ. हैं कि यार तिब्बत हो गया, काशगर हो गया, ये इनके बारे में आप क्या बोलेंगे? मेरा ये ख्याल है चाइना इनको आइडियोलॉजिकली अपना पार्ट बस, समझता है, बस, वो अपना पार्ट समझते हैं बस। हाँ मैं ही है. अब वो चाहते तो देखें, अगर वो तिब्बत तक पहुंच गए तो थोड़ा और नीचे आके इंडिया के आसाम वगैरह इधर कोई भी मसला नहीं. कब्जा कर लेते, कुछ नहीं वो करते. नहीं किया उन्होंने, नेपाल पे कब्जा कर लेते, कुछ और कर लेते, तो उन्होंने नेपाल नहीं क्या किया। हाँ नहीं, उन्होंने शायद जोग्राफी भी एक फैक्टर हो सकता है, बट यस आई थिंक दैट मेक सेंस। वो कश्मीर आके फतह कर लेते भाई। नहीं, आई थिंक वो उनके आइडियोलॉजिकली वो वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, शायद मे बी दैट्स द रीजन। आई थिंक चाइना से अगर आप एक ग्लोबल एक्सपेंशनिज्म की बात करें तो शायद सिर्फ वो हम मंगोल्स का ही सुनते हैं, बट कि उस तरफ से युआन आए थे। डायनेस्टी, लेकिन वो तो युआन, मंगोल्स वो तो थे ना. मंगोल्स थे। चाइना में जो मेजोरिटी एथनिसिटी इट्स कॉल्ड हान, ये अच्छा, हान हान. हान जी, चाइनीज जी. होते हैं जो कि मेजोरिटी है वहाँ पे। बाय द वे उनके ओरिजिनल मुसलमान भी होते हैं जी, जिन्हें जी. ख्वे मुस्लिम कहा जाता है, बाय जी, द वे जी. ख्वे। और वो तो बिल्कुल मर्ज हो चुके हैं चाइना में, वो तो नहीं, अब तो रिलीजन भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते। दे आर नॉट वीगर्स बाय द वे, दे आर डिफरेंट एंड एथनिकली डिफरेंट है. वीगर्स एथनिकली डिफरेंट है। जो ख्वे हैं वो हान ही हैं, वो चाइनीज है. वो बिल्कुल बस। एंड दे आर अ लाइफ सेवर इन चाइना बाय द वे। आपको हलाल फूड मिल जाता है, हाँ. अदरवाइज सो उधर समझाना मुश्किल है व्हाट इज हलाल फूड। अल्लाह का नाम लो और बस वो ना मोज़रेला स्टिक्स खा हाँ, लो। हाँ. चाइनीज तो अल्लाह तवक्कल वो सब कुछ खा जाते हैं वो। हाँ, ये वो भी अल्लाह बड़ी के उनकी खतरनाक चीज खास, है. हाँ ये बड़ी- उनकी खास चीज़ है वो। हाँ. तो ये है सिलसिला। So this is a very आई important थिंक point. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यस, तो चाइना आपको कभी भी अपना, आपको लगता है कि वो रोल प्ले करता हुआ नजर नहीं आएगा जो शायद अमेरिकन या यूरोपियंस करते हैं, या उस ब्लड में जो एक्सपेंशन पैरी बेड़ा खड़ा करके कोई काम नहीं करवाएगा कहीं. राइट। हाँ, ये बड़ा 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 क्रिटिकल पॉइंट है। और बट लेट्स सी कि क्या आगे भी मामलात ऐसे ही रहेंगे। I think for that Chinese- to happen, Chinese will have to rewrite their history. राइट और मुझे नहीं नजर आता कि क्योंकि देखिए अदील, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हर एम्पायर के अंदर ना, आप पीक ऑफ मुस्लिम्स Yeah. बगदाद, बाबुल हिकमा, जी बिल्कुल। पीटर फ्रैंकोपान क्या लिखता है कि बगदाद वाज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ द 11th सेंचुरी. बिल्कुल पीपल फ्रॉम ऑल, वो जो अप्रेंटिस है किताब है, जी। वो आप देखिए दुनिया भर के मजाहिब से, दुनिया भर के खित्तों से लोग बगदाद आ जाते थे. राइट वो एक मेल्टिंग पॉट बनता है. राइट Every superpower has to open Very its interesting. heart and culture to the world. या वो जॉन लेनन ने बड़ी जबरदस्त बात की थी। और लेनन आ गए. जॉन लेनन आ गया। वो जो आपने बात की ना, उसने पूछा था कि यू बीइंग ब्रिटिश व्हाई डू यू लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, बिकॉज ही सेड इट्स द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कहने लगा इफ आई वर लिविंग 2000 years back I would have been living in Rome because Rome was the center of the universe then, yeah, center of the world. New York is right now. Baghdad I was don't- that center in the 11th century. Maybe. Every superpower city has been that center. Right. Do you see that in China? No, I don't think Shanghai, maybe it could be one city, but मैंने जो एक नक्शा खींचा ना, it's not a welcoming city for tourists. I mean, शंघाई का मुझे नहीं पता, मैं बीजिंग की बात करता हूँ. It's tough if you are a Pakistani who can only speak English language and who has got no access to the telecommunication at that. They're a You're closed walking on the country. street. No, मैं आपको बताता हूँ, like मुझे तो कभी कभार ये भी देख के लगता है, इवन दो चाइना में टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, अभी सब कुछ है. I mean, countries like Bangkok, even Sri Lanka are more tourist friendly than China. Adil, perhaps. आप इकोनॉमिक जायंट और सुपर पावर की बात कर रहे हैं. Right. क्या वहां पे जैक मा बन रहा था, उसके पर काट दिए, ऐसे ही है. साइड लाइन कर दिया. बिल्कुल. Can there be a Elon Musk in China? They will never let it happen. They will never let it Yeah. happen. Why? Because merchants are not up the food chain. They do Right. not call the shots. It is sometimes good, Right. but in the world we see today, मैं that उसकी is फरहान उसमें और मैं जी, स्केल जी, की please. बात, स्केल की बात. जा श्योर श्योर. अदिल, पूरा BRI जो है ना, पूरा जितना हमने शोर सुना है 2013 से लॉन्च हुआ है, Right. it is $1.5 trillion. राइट. SpaceX का IPO कितने का हुआ है? 2 ट्रिलियन प्लस पे चला गया ना. Yes, Adil. बिल्कुल. Elon Musk is a trillionaire. या और चाइना का ग्लोबल डोमिनेंस का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इज 1.5 ट्रिलियन. लेट्स लुक एट द स्केल्स एज वेल. अग्रीड. इसमें यार एक पॉइंट. I'm not a fan of Elon Musk in America. I'm just saying scales are different. नहीं यू आर राइट. हाँ, चाइना में एक और भी कॉन्सेप्ट है फरहान, जिसको जो शी जिनपिंग का बहुत ही पेट
टर्मिनोलॉजी है, इट्स कॉल्ड मिनिमम कॉमन प्रोस्पेरिटी। उसका ये कहना है कि यार हम चाइना में सब साथ ग्रो करेंगे। ये क्यों जैक मा के आपने कहा उसने पर काट दिए, या बाकी जो जो वहाँ पे जैक मा कितने महीने गायब रहा। गायब रहा, आप जैसे सोच साइकिलें सकते चला हैं रहा होता है कि- सड़कों पे। आप सोच सकते हैं कि इलॉन मस्क गायब हो गया, जी। नजर नहीं आ रहा वहाँ पे, फिर पता चला, जबकि वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है बाय द जी, वे, वो इतना जी। एक्टिव है। उनका ये समझना है शी जिनपिंग का खास तौर से, आई मीन ही इज बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग नाउ, एक पूरी जनरेशन अब जाहिर 13 है साल हो कर रही गए, है, 13-14 विच इज अनयूजुअल फॉर चाइना बाय द वे। He's changing, हाँ। वो यही है कि यार मुझे सबको साथ लेके चलना है, मैं कोई एक बंदा क्रिएट नहीं करूंगा या मैं कोई एक बंदा ग्रो नहीं होने दूंगा, मुझे सबको साथ। आई थिंक दिट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिस्ट थिंकिंग, बिकॉज अब चाइना को आप टोटली कम्युनिस्ट तो नहीं कह नहीं है सकते ना। ना, बट a capitalist economy with very communist roots compared to an American kind of an economy, जो मेन डिफरेंस आई थिंक उनका वो ये है, उनको सबको साथ लेकर चलना है, बिकॉज चाइना, याद रहे, स्टिल अ मिडिल इनकम कंट्री। हाँ। ये बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी। मैं जो नक्शा खींचा है वो चेक बहुत ही अमीर मुल्क का शायद होगा, और आई मीन लोग नहीं है अमीर। लोग इतने अमीर, इवन अगर आप उनके सेंट्रल और उनके वेस्टर्न स्टेट्स में चले जाएंगे तभी आप देखिए कि उनका जो ये 5 ईयर प्लान है उसमें बहुत ज़्यादा I mean, they know they are making huge losses on their these high speed railways, लेकिन वो अपने हाई स्पीड रेलवे को कनेक्ट कर रहे हैं अब विद उरूमची एंड विद काशगर, द एयरपोर्ट्स दैट दे आर कंस्ट्रक्टिंग, बिकॉज वो ये समझता है मुझे इन लोगों को भी अब साथ ग्रोथ पे लेके जाना है। अमेरिका में मिसिसिपी में मर रहे हैं लोग, मेडिकल के नाम नहीं मिलता उनको, कुछ नहीं होता, उनके वेटरन्स जो हैं वो सड़कों पे पड़े हुए होते हैं, उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। वो कहते हैं जी एक इनविजिबल हैंड है, दैट्स गोना फिक्स एवरीथिंग इन द इकोनॉमी, मेडिकेड भी खत्म कर दो, मेडिकेयर भी खत्म कर दो, सब कुछ कर दो। चाइनीज आर वेरी डिफरेंट, वो prosperity को साथ अमेरिका लेके चल रहा है। बिल्कुल ही एक दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे चला गया। ऐसे ही है बिल्कुल, एंड आई थिंक मतलब बेजोस अब उसके सामने एक मिडिल इनकम आदमी लग रहा है इलॉन मस्क के इलॉन मस्क उन्हें कहते हैं कि उनका जो डिफरेंस है उसमें बाकी पूरा अमेरिका जो है ना वो उसके लोगों की इनकम आ सकती है। अदिल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। खुश रहिए and keep traveling Ah, and have fun. Thank thank you very you so much for much. coming. Thank you for inviting. Assalamu alaikum.